हूँ कुछ खास बात बताने के लिए। जरूरत से ज्यादा लालच करना, ज्यादा गुस्सा होना, ज्यादा सोना, ज्यादा यार आरती, अरे लोगों को टीवी में अच्छी बात बताना काफी नहीं है, उसका पालन करना भी सीखो। उठो शिल्पा उठो। अरे कुछ देर मुझे सोने दो यार। मुझे खाने और सोने के अलावा कुछ सूझता भी है या नहीं? तेरी फ्रेंड अंजलि को देख, इस साल का बेस्ट एंकर अवार्ड मिला है उसे। देख। क्या अंजलि को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला? वाओ, जल्दी से उसे बधाई दूंगी। ये लो फोन करके बधाई दो। वक्त उसका फोन ऑफ रहेगा, म्यूजिक ऑन रहेगा। अवार्ड विनर को कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। ये क्या, अवार्ड जीतने के बाद भी ऐसे चुप हो? खुशी से पार्टी होगी सोचा था। अरे बाबा दूंगी, लेकिन अभी नहीं। नेशनल डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके कब जीतने तक नो धूमधाम। जब के बाद अब क्यों? मुझे पार्टी चाहिए बस। कंपटीशन में कब जीतने तक नो पार्टी। अगर चाहिए तो घर पर आओ, कॉफी पिला दूंगी। हाँ, बकवास कॉफी वो तुम ही पी लेना। Congratulations। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। मैं ग्रेट एंकर अंजलि का क्लोज फ्रेंड हूँ। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। मुझे राहुल कहते हैं। जो भी हो, मुझे इससे क्या? अंजलि, आई एम सॉरी अंजलि, आई एम वेरी सॉरी। गलती हुई है, कल आऊंगा कहकर आ जाना गलत है, लेकिन अब क्या करूँ तुम ही बताओ। डैम इट, अरे उस इंजीनियर को मस्का लगा के पटाने में मेरी जान ऊपर नीचे हो गई, पता है? यही तो मुझे पसंद नहीं है, आपके टेढ़े मेढ़े काम। अरे हेलो, लाइफ के लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी है, जीने के लिए पैसा भी उतना ही जरूरी है, और उसके बारे में प्रैक्टिकल सोचना और भी जरूरी है। हाँ तो आपको इस चैनल से ज्यादा तनख्वाह वो एफ चैनल वालों ने ऑफर किया, तो तुम क्यों नहीं गई? क्या बात है? मैं आपकी तरह प्रैक्टिकल नहीं हूँ ना, इसलिए। मुझे पहला चांस देकर मुझे स्टेज पर ले जाने वाली ये कीर्ति चैनल ही तो है। मनी मैटर्स में सेंटीमेंट नहीं, पैसा कमाना जरूरी है, सो बी प्रैक्टिकल। नो वे। एक तरफ एंकरिंग है ना, फिर ये डांसिंग क्यों? एक पेट भरने के लिए, दूसरा मन भरने के लिए। नेशनल डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से पहले ही माता पिता चल बसे। उनके अरमानों को मैं पूरा करूंगी। तब तक हमारी शादी का क्या होगा? क्या कहा? हम दोनों की शादी? हाँ। नो चांस। मुझ में क्या कमी है? सभी मुझे हीरो कहते हैं, पता है? हाँ, ठीक ही तो कहते हैं। हीरो मतलब तलवार जैसा। आता हूँ यार, चल। ठीक है। चलो पांडु, हाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आज यहाँ काम करते हो, एक दिन ट्रक चलाते हो, एक दिन मैकेनिक बनते हो। ऐसे 10 जगह काम करने से अच्छा है यहीं पे परमानेंट काम कर लो ना। मैं 10 तरह का काम 10 नोट कमाने के लिए नहीं करता हूँ, 10 लोगों के पास होने के लिए। चलता हूँ सेठ। कहाँ, दूसरे काम पे? नहीं, अपने घर पे। सुनिए सुनिए, अंदर कौन है? हेलो। ये क्या सर, ये दरवाजा होते हुए भी खिड़की से आए हो? दरवाजे से आना कॉमन है, खिड़की से आना वैरायटी। मैं कुछ भी हट के सोचता हूँ, करता हूँ। कहो। आपका नाम? पाव, वड़ा पाव। वड़ा पाव? ये तो खाने वाली चीज है। आपका नाम कैसे? तेरा नाम क्या है? हनुमान। भगवान का नाम क्यों रखा है? सामने घर की लड़की का नाम तुलसी है। पौधे का नाम क्यों रखा है? कॉमन कोई भी चीज मुझे पसंद नहीं है। मुझ जैसे लोग कुछ अलग नहीं करेंगे तो नया पैदा कैसे होगा भाई? कुछ नया सोचो यार, वैरायटी क्रिएट करो प्लीज। ठीक है, आपका कुरियर आया है, साइन कीजिए। अरे दाएं हाथ से तो साइन करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। दाएं हाथ से साइन किया तो क्या कुरियर वाले मानेंगे नहीं? आप तो नहीं ना। नहीं कहकर किसने कहा? नहीं कहकर किसने कहा? नहीं कहकर किसने कहा? ये क्या सर, आपका तो कुछ हटके लगना चाहिए, इसलिए आता हूँ। आजा मेरी जान मेरे पास आ,
मेरे पास आके मास बैठ जा। मेरे सामने एक पहाड़ है, मेरे सामने एक पहाड़। अरे मेरे सामने भी तो इतना बड़ा पहाड़ है, तू कुछ और दूसरा क्यों नहीं पढ़ता? हरी, हरी, बाप रे, हरी। सुधा को उठ के आधा घंटा हो गया, चाय देना भूल गए, पता नहीं अब क्या होगा। काम कीजिए, हिम्मत से काम पता नहीं कीजिए, यार क्या हिम्मत से करेगी। काम कीजिए। चाय पियो। क्या है? कितना समय हुआ बोल के? हाँ? कुछ नहीं, तुम्हें खाने में पापड़ पसंद है ना, इसलिए पापड़ बना रहा था। ये लो पियो। क्या? कॉफी मांगा तो चाय दोगे क्या? वो तुमने मुझे चाय लाने को ही तो कहा था। मैंने चाय नहीं कहा। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई क्या? वो तुमने क्या कहा, मुझे चाय सुनाई दिया। छी छी, बीबी ऑफिस में मेहनत करके आए तो सब ठीक से करने नहीं होता। घर में रह के क्या करते हो? पिताजी ने तुमसे शादी करा के मुझे फंसा दिया। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है। भाई साहब। हाँ बहन जी। जरा बाहर आएंगे? आ रहा हूँ बहन जी। क्या है बहन जी? भाई साहब, एक कप तुअर की दाल हो तो देंगे? इसमें क्या है, तुअर की दाल क्या, मैं कब भी दे दूंगा। आपने रात में घर घर की कहानी सीरियल देखा क्या? हमारे घर की लाइट चली गई थी तो कैसे देख सकती हूँ भाई साहब? आपने देखी सीरियल? क्या हुआ पता है, बच्चे का सर ना दुख रहा था, इसलिए मैंने उसको झंडू बाम लगा के सुला दिया। इस चक्कर में मैं सीरियल ही नहीं देख पाया। आपकी बात का जवाब नहीं है भाई साहब। आप जैसा पति मिलना भाभी का नसीब है। भूल गया था थोड़ी देर पहले ही, तुअर की दाल हमारे घर में भी खत्म हो गई है। नहीं है, देख लो चाहे तो। बहन जी, इसे तुअर की दाल तो क्या कुछ भी नहीं देना चाहिए। नल में पानी आ गया है। भाभी मेरा भी नंबर लगा दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ आए हो मेरी जिंदगी में तुम। क्या जी रास्ते में आड़े? हाँ सुनिए सुनिए आप ना। क्या कर रही है? पानी आ गया। क्या हुआ? पता नहीं भैया बिना हिले डुले सोए हैं। क्या? अरे सुब्रमण्यम, शामियाना फूल लेकर आओ। अरे जोगिंदर, सेंट लेकर आओ, बदबू आ रही है। आइस भी लेकर आओ। अब ये सब क्यों चाहिए भाई साहब? अब तुम्हें सिंदूर फूल का खर्चा नहीं है बहन, जीजा जी तुम्हें छोड़कर चले गए। मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए आप? बैगन का भरता बनाने को कहा, क्या हुआ? बनाया क्या था। बात है? हे भगवान, LIC पॉलिसी क्या हुआ? बुढ़ा गया क्या? चले गए। तो मरे तो रोते हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? दुनिया में कोई भी मरता है, रोना कॉमन है। कुछ नया करो यार। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? कोई गया क्या? हम समझे तुम ही गए। अरे मैं कैसे जाऊंगा? सुबह से योगासन में मगन हो तुम गया। हमेशा के लिए मगन हो गए, ये समझा था। इस उम्र में ऐसा योगासन क्यों करते हो तुम? चुप रहे तो गलत है, लेकिन आसन करे तो क्या गलत है? पांडु, आज तक मैं आसन करने की वजह से ही मैं इतना स्ट्रांग हूँ। यंग पत्नी को मेंटेन कर रहा हूँ, नहीं तो इनके जैसे बीबी का गुलाम बन जाता, समझे? आओ बहन जी, पानी लेकर आएंगे। आओ भाभी, आपसे थोड़ा सा काम भी है मुझे। दादी माँ, दादी दादी, हाँ आ गए तुम। बेकार है। क्या है ये? हाँ ये भिंडी है, बहुत सख्त हो गई है, किसी काम की नहीं, इसीलिए फेंक रही हूँ। फिर पकवान नहीं बनाया। हाँ तो ये है ना दादी माँ। इतना लंबा होके भी क्या फायदा, ये भी बेकार हो गया है। ये बैंगन? बैंगन कवले है तो भी मैं काटना नहीं चाहती, मुझे पसंद नहीं। अरे अभी तो 33 साल हो गए हैं। दादी माँ, दादी माँ, अरे रे रे रे, भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से कुछ बना के दे दो ना दादी माँ। पांडु जरा देखो, इतनी किक मार रहा हूँ फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे जाओ ना। क्यों होगा, तेरी जवानी की गाड़ी है, उम्र गुजर गई तो गाड़ी क्या, इंसान भी वेस्ट है, किसी काम के नहीं रहते। ए, रुको रुको, जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, क्या ये मेरी उम्र के बारे में डबल मीनिंग में बात कर रही हो? मैं ही नहीं, सारी बस्ती तेरे बारे में गलत बात कर रही है। क्या कहते हैं? तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी देखना चाहती थी रे, पौधों के साथ खेलना चाहती थी मैं, वो योग मेरे नसीब में कहा। मेरी शादी करानी है तुम्हें, तो मेरी पसंद की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तुम हाँ कहो तो खूबसूरत सी राजकुमारी तेरे लिए चल के आएगी। हेलो, व्हाट? डैडी को हार्ट अटैक हुआ है? कब हुआ ये? अब कैसे है? कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया? हेलो हेलो, शिट, चार्जिंग भी अभी खत्म होना था। ये लीजिए मिस, मेरा लीजिए मिस, नो प्रॉब्लम। मेरा लीजिए ना। इसका चार्जिंग खत्म हो गया है। मेरा फुल चार्ज है मिस, मेरा ले लीजिए। इसमें नेटवर्क की भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो, ये सिग्नल नहीं पकड़ रहा। इसे लीजिए, ये लीजिए मिस, इसमें फुल Okay. सिग्नल है।
हेलो हेलो हाँ, ये भी नहीं आ रहा। ये ट्राई कीजिए प्लीज। ओके थैंक यू। हेलो हाँ ये लग गया शायद। हेलो ओके, क्या हेलो है? कौन सा हॉस्पिटल, रूम नंबर क्या है, डॉक्टर आए हैं क्या? ओके अरे यार क्या यार, अभी तक नहीं आई? फोन लेकर आ रहे, समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे ये तो हमारा फोन लेकर चली गई। अरे मोबाइल लगी। वहाँ देखो रे। हाँ सही है ना? हाँ देख बिल्कुल सही है, जा रही है ना सही। अरे देख कैसे उड़ती है, अब देख तू, ढील छोड़ ढील छोड़। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुम्हें अब से नहीं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ। मेरी तरफ देखोगे सोचा था। आहा, जवान लड़कियों के साथ खेलने की उम्र में बच्चों के साथ खेल रहे हो। मुझे एक शक है, तुम लड़की हो या ले जाओ रे। हेलो वहाँ नहीं यहाँ। क्या है ये सब? ये मेरी आज की कमाई है। मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें तकलीफ दिए बगैर तुम्हें खुश रखूंगी। चल 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 चल, चोरी की भी कोई कमाई होती है? थू। पांडु, जल्दबाजी में मेरी बेटी को कुछ मत कहो। एक बार चोरी करोगे तो पता चलेगा ये कितना रिस्की जॉब है। तुम कैसे बाप हो? लड़की को समझाने की वजह उसका साथ दे रहे हो? क्यों 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 क्यों? डॉक्टर की बेटी डॉक्टर, एक्टर की बेटी एक्टर, तो चोर की बेटी चोरनी होने में क्या बुराई है? वैसे भी ये मामूली चोर नहीं है, सेल फोन चोरी करने में स्पेशलिस्ट है ये। एक समय में वॉच चोरी करने में स्पेशलिस्ट हुआ करता था। कोई भी मेरा नाम सुने तो हिल जाता था। अब सुंदरी का नाम सुनते ही लोगों के सेल फोन गायब हो जाते हैं। सुनो बेटी, तुम एक दिन प्राइम मिनिस्टर का सेल फोन चुराना, यही मेरी तमन्ना है। पूरा करोगी ना? पूरा करूंगी डैडी। ए बस करो तुम लोग ये सेंटिमेंटल बातें। पुलिस ने 2 महीने के लिए तुम लोगों को अंदर कर दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म कैसी? चोरों के लिए जेल मंदिर जैसा होता है। आपको तो शर्म नहीं आती? मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुमसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरी घड़ी कहाँ है? यहाँ है। चोरी के हुए 2 मिनट 4 सेकंड हुए। छी चोर कहीं का। पांडु पांडु पतंग उस पेड़ पे अटक गई है। अरे तुम लोग यहीं रुको, मैं लेके ठीक आऊँ। है भैया। अरे 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 घर का काम छोड़कर क्या कर रहे हो? टाइम देखा 5 बज गए। 5 बज गए? बाप रे। ये ले पकड़। ए पांडु श्रीदेवी, ना चॉइस ना लगू। अच्छा हुआ अंजलि का प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ। इतने ऊपर से छलांग लगाई टीवी देखने के लिए। टीवी देखने के लिए नहीं, टीवी में अंजलि को देखने के लिए। सुनो बच्चों, फोन नंबर देता हूँ, उस नंबर पे सभी डायल करो। ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो। मुझे भी नमस्ते। आ गई। इस पूरी दुनिया में हर इंसान को मानसिक बीमारी की समस्या हो गई है। इस समस्या को हल करने के लिए ये लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम में आज आपका परिचय करवाएंगे प्रमुख मानसिक डॉक्टर प्रोफेसर RR झुंझुनवाला से। RR झुंझुनवाला नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हमारा नंबर है 022 डायल करो, डायल करो। 143745757। आप अपने सवाल इस नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर आपको इसका जवाब देंगे। लग गया। सुनते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो अंजलि जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी, आप? मैं हूँ जी। मैं कहे तो? पांडु पांडु। ओ आप हैं क्या? मैंने कहा था ना आपको अवार्ड मिलेगा, वो लाइव प्रोग्राम में कहा था ना, जीत गई ना। दैट इज पांडु, आपसे कोई नहीं टकरा सकता। धूम मचा दीजिए। ओके थैंक्स पांडु जी। यहाँ डॉक्टर हैं, क्या आप? रहने दीजिए, प्रोग्राम खत्म होने तक मक्खी मारते बैठेंगे। सुनिए, आपकी डांस प्रैक्टिस कैसे चल रही है? आप चाहें तो पूरी दुनिया को हिला के रख सकती पहले है। आप डॉक्टर झुंझुनवाला से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अंजलि अंजलि अंजलि। बाबू पांडु, आपकी क्या समस्या है? आप ही है मेरी समस्या। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में, अंगूर के बाजू में लंगूर की तरह? अंजलि जी, आपने लाल साड़ी क्यों पहन रखी है? असल में तो आप खुद ही एक गुलाब की तरह हैं। आप पीला ड्रेस पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेंगी। सुनिए, आपकी एक हंसी ही मेरे लिए काफी है। कोई भी फिल्म एक्टर आप जैसे। कट हो गया। कट हो गया। हम दूसरे कॉलर का सब लोग डायल करो, जल्दी करो। सीनू कहाँ है ना? पांडु का फोन है तो कनेक्शन मत दो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अलग अलग फोन से अलग अलग आवाजों में बातें करता है, कैसे पता चलेगा? किसी को लाइन नहीं मिलती, उसे कैसे मिलती है समझ में नहीं आता। हाय हाय। क्या हुआ डियर? पांडु पांडु पांडु, दैट इज लाइव प्रोग्राम में तुम्हारा चाहता वही है क्या? चाहिता नहीं। क्या कहते हैं वो? वही बकवासी बातें। लाल साड़ी मत पहनो, पीली साड़ी पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। बस हो गया। उसकी ये सारी बातें सुनकर ना मैं बोर हो जाती हूँ। जानी तो नहीं यार, तुम्हारे ऊपर इतना लट्टू नहीं होता तो इतना सोचता क्या? वैसे तो फेम एक्टर या क्रिकेटर्स के ऐसे पागल फैंस होते हैं, लेकिन तुम टीवी एंकर हो, तुम पे क्यों लट्टू है?
क्यों? फिल्म एक्टर्स या क्रिकेटर्स के ही फैन होने चाहिए क्या? इंसान को पसंद करने के लिए बड़े नाम की जरूरत नहीं है, अच्छा दिल ही काफी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि का दिल तुम्हें टीवी पर दिखा दिया हो क्या? अरे वही तो, आपको एक बार पता नहीं है क्या है? अंजलि को टीवी में देखने से पहले एक बार मैंने उसे बाहर देखा था। एक दिन केटरिंग सप्लाई के लिए किंग्स हॉस्पिटल गया था, रिबन काटने के लिए मंत्री जी वहाँ आए थे, वहीं पहली बार मैंने अंजलि को देखा। मेरा प्रारंभ किया ये कैंसर विभाग सभी को आरोग्य आयुष देगा, ऐसी मेरी अपने दिल से अपेक्षा करता हूँ। सुनिए मंत्री जी, मेरे बच्चे को मार दिया मंत्री जी, मेरे बच्चे को मार दिया। क्या हुआ बताइए तो। मेरे बच्चे के दिल का ऑपरेशन मुफ्त में करेंगे ऐसा आपके गवर्नमेंट वालों ने कहा था, इसीलिए मैं अपने बच्चे को यहाँ लेके आई मंत्री जी। यहाँ लेके आने के बाद ऑपरेशन कल करेंगे परसों करेंगे कहकर महीने बिता दिए, आखिर मेरा बच्चा ऑपरेशन के बिना मर गया मंत्री जी, मेरा बच्चा मर गया। मेरे बच्चे की जान बचाएंगे ऐसा हमने सोचा था, जान ले लेंगे ऐसा नहीं सोचा था साहब। किए हुए ऑपरेशन को सरकार की तरफ से पैसा सैंक्शन नहीं हुआ सर, इसीलिए ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज इस बच्चे के साथ जो हुआ कल हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है साहब, आप ही कुछ कीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए साहब। सरकार सही से कार्य करे तो ऐसा नहीं होगा सर। कोई एक दो हो तो सरकार मदद भी करेगी, लेकिन हमारे राष्ट्र में दिल के बीमार वाले बच्चे, गरीब बच्चे 6000 से ज्यादा हैं। उन सभी का अगर ऑपरेशन करवाना हो तो 90 करोड़ खर्चा होगा। वैसे अभी सरकार लो बजट है, इसलिए इस काम में कुछ समय लगेगा। तब तक इन बच्चों की जान बच पाएगी क्या सर? कभी भी ना खत्म होने वाले प्रोजेक्ट के लिए आप करोड़ों रुपए लोन देते हैं, अजीबोगरीब विदेशी कंपनियों के लिए आप लोग अरबों रुपए एडवांस में दे देते हैं, और इन गरीब बच्चों के लिए कोई मदद नहीं कर सकते हैं आप। ऐसा कहना बहुत आसान है बेटी, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल नहीं है सर। एक नियोजित अभिवृत्ति के लिए एमएलए को 50 लाख, एमपी को 2 करोड़ रुपए हर साल सरकार देती है, और ये हर साल के जितने भी खर्चे हैं उसमें से अगर 20% भी दें तो मेरे ख्याल से सर कम से कम 49 करोड़ वसूल हो सकते हैं। इससे बहुत से बच्चों का ऑपरेशन हो सकता है। सरकार के प्रचार के लिए साल में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं, उसमें से अगर 4% भी दें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप कुछ सोचिए सर। सही कहा बेटी, मंत्री जी अगर ऐसा सोचे तो फिर समस्या कहाँ रहेगी बेटी? हर चीज के लिए सरकार दोषी नहीं है, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। सच कहूँ तो अपने देश में 8 करोड़ लोग दिल से सोचे तो 6000 बच्चों को ऑपरेशन करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हर इंसान मदद करे तो न जाने कितने बच्चों को नई जिंदगी मिल सकती है। ये लीजिए सच है, ये मेरी आज तक की कमाई है इन बच्चों की जिंदगी के लिए। तब से मैंने अपने दिल में फैंस एसोसिएशन खोल दिया है। अंजलि कभी भी टीवी पे दिखाई देती है तो यहाँ कुछ कुछ होता है। हाँ, वहाँ कुछ हो जाता है क्या? हाँ हाँ समझ गई। इतने दिन से शादी कर लो कहा तो सुना नहीं, वो टीवी वाली लड़की की वजह से क्या? वो तो ठीक है दादी माँ, तुम्हारे जमाने में तुम्हें कौन सा हीरो पसंद था? किस लिए? बताओ ना। और कौन? दिलीप कुमार। उस जमाने में वो कितना खूबसूरत दिखता था। है ना? हाँ तो उन दिनों में तुमने अपना दिल दिलीप कुमार को दिया था क्या? छी, क्या बात कर रहे हो, उसकी मैं फैन थी। ये भी वही है, अंजलि की अच्छाई के लिए, उसके बड़प्पन के लिए वी आर फैंस। पांडु इतना ही है ना? इतना ही है। सच में इतना ही है? इतना ही है। आकाश में कोई मर्डर हुआ जैसा लग रहा है ना? ऐसा ही लग रहा है बॉस। ये डायलॉग किसने कहा है पता है? पता नहीं बॉस। कोयला फिल्म में अमरीश पुरी ने कहा है। फिल्में नहीं देखता क्या? नहीं देखता बॉस। क्यों? संगीत सुनते हो? नहीं बॉस। फिल्में नहीं देखी, संगीत नहीं सुना तो इंसान और जानवर के बीच क्या फर्क रहेगा? इंसान को थोड़ा कला प्रेमी होना चाहिए। ये किसने कहा पता है? पता नहीं बॉस। ये भी उसी ने कहा है। मुझे देखो, पेंटिंग मेरी जान है, संगीत मेरी चाहत है। लेके आया हूँ भाई। साला भागने की कोशिश कर रहा था। भगवान भाई, तुम भगवान के समान हो, इस एक बार मुझे माफ कर दो।
छोड़ दो भाई। तू मुझसे माफी मांग रहा है, इसका मतलब कुछ गलत किया है क्या? गलत, बहुत गलत। भाई दवाइयों के नाम पे ड्रग्स बेचे तो तुम्हें क्या लेना? उसमें जहरीला बेहोश टैबलेट एक्सपोर्ट करे तो तुम्हें क्या लेना? साले तुमने पैसा मांगा नहीं दिया तो पुलिस को बता दूंगा, ये कहकर डराता है साले। खप कर डाल तुम्हें। क्यों लड़ते हो रे? वो क्या पराया है क्या? कल तक अपने ही पास काम करता था ना। वो जल्दबाजी में बह गया था, इतनी सी बात के लिए मार डालूंगा कह रहे हो। यही कुछ साइलेंट से करो ना। क्यों रे यादगिरी? ए छी, रंगों के हाथों में खून लग गया। छी, छी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उठाओ उसे। ये क्या जनता शिल्पी है सामने रखने के लिए? निकालो इसे जल्दी। वो क्या गया है सबको। छे, मास्टर जी चुप क्यों हो गए? बजाइए। ऐसे समय में ही खुशी का संगीत सुने तो अच्छा लगता है, बजाइए। ओहो, इसमें कुछ कमी लग रही है। ओह सूरज, सुनो, एक मिनट रुको। जाओ। अब सही है। लाल सूरज। सिर्फ सैल्यूट मारकर सैलरी लेना ही नहीं, बल्कि सिंसियर होकर ड्यूटी करो। राष्ट्र में अमन और शांति की अकाल पड़ गई है कहकर विपक्ष वाले पत्रिका वालों ने जीना हराम कर दिया है। स्मगलर्स पड़ोसी देश से हाथ मिला करके नशीली दवाओं की भरपूर मात्रा तैयार कर रहे हैं और उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ मुंह ताक रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। होम मिनिस्टर होने के बावजूद भी भगवान जी आप कुछ नहीं कर पा रहे, ये कहकर सीएम साहब मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं नहीं जानता आप लोग क्या करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो होम मिनिस्टर होने के नाते मैं आप लोगों के अगेंस्ट कुछ न कुछ एक्शन जरूर लूंगा। समझ गए? समझ गया रे। तुम कितने कमीने हो समझ गया मैं। करने वाले हर बुरे काम तुम ही करते हो और ऊपर से महात्मा जैसा लेक्चर दे रहे हो। ए, फिल्मों में काम करोगे तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। गवर्नमेंट की गाड़ियों के ऑयल सब चोरी करके बेच के ऊपर से सभी ड्राइवरों को बुलाकर आराम से रहने की सलाह देते हो क्या? ए, चोरी चाहे बड़ी हो या छोटी चोरी चोरी होती है। जिस दिन तुम पकड़े जाओगे ना उस दिन तुम्हारी समझ में आएगा। क्या तुकाराम, क्या बड़बड़ा रहे हो? आ गए आप। ये ड्राइवर जो है ना, क्या जीजा हॉट हॉट बंद करा रहे हो? अंदर मीटिंग में कुछ हॉट हॉट चल रहा था क्या? अरे जीजा इसीलिए आपको कूल करने के लिए अंदर 2 आइटम्स को रेडी करके रखा मैंने। इसीलिए तुकाराम तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे कब क्या चाहिए पूछने से पहले तुम तैयार कर देते हो। मुझे नहीं, उधर अंदर। अरे भाई तुम लोग जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मंत्री साहब को आराम करने दो। अरे जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ भाई। क्यों अभी तक नहीं हुआ? जल्दी करो, दूसरी जगह जाना है। ये वड़ा पाव का है। टाइम क्या हुआ सर? सी ब्रदर। ये क्या सर, घड़ी पैर में बांधी है? क्या घड़ी हाथ में ही बांधना है? ऐसा कोई रूल है क्या? पैर में नहीं बांध सकते क्या? गांधी जी कमर में नहीं बांधते थे क्या? कुछ नया सोचो यार, सोचो। जाओ यार। ये तो कोई पागल लगता है। अजीब आदमी है यार। ये वड़ा पाव मेरी मदद के लिए आया तो यहाँ क्या कर रहा है तू? आई एम टेकिंग टी ब्रदर, यू सी। बूढ़ा सच्ची थी अंजलि। अच्छी तो थी मगर थोड़ी महंगी थी। अंजलि यार। अरे रे, कल तेरा जन्मदिन क्या आया? तेरी ड्रेस सिलेक्ट करते तक मेरा कल खत्म हो जाएगा। तू वहाँ जाके माल लोड करवा दे, मैं भी आता हूँ। कैसी है? अच्छी है। श्योर, पहन कर देख लो, ट्राई करके देखो। क्या रे, सेलफोन फिट कर दिया? फिट कर दिया। सेल फोन में पिक्चर रिकॉर्डिंग ऑन करके आया हूँ और थोड़ी देर में एंकर अंजलि का खूबसूरत जिस्म देखेंगे, खुशी मनाएंगे, नेट पर डालेंगे, सभी को खुशियाँ बांटेंगे। मैं लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं पहले आया हूँ, मैं पहले जाऊंगा। अरे क्या हुआ? वो कहाँ है यार? कौन कहाँ है? सेलफोन वहाँ नहीं है। फिर कहाँ गया? यही है क्या? ये देखो। हाँ, ये सेलफोन दे दो। मेरा सेलफोन दो। अरे रुको। मेरा सेलफोन दो। क्या हुआ रे? ये सेलफोन लेकर नहीं दे रहा यार। सेलफोन दे रे। दूंगा भाई दूंगा। सुनो, गलत है ना? लड़कियों के साथ ऐसा करना गलत है ना?
वही अगर आपकी माँ बहन होती तो ऐसा करते। ए, क्या रे भाषण सुना रहे हो? सेल फोन दो। ये लो। इज्जत से सेल दो। ये क्या हो रहा है? वो इतनी बेरहमी से किसी को मार रहा है और सब चुपचाप खड़े हैं। ये क्या हो रहा है? शॉपिंग सेंटर में आई हुई लड़कियों को छेड़ रहा था, उसे मना किया तो मारने लग गया। फोन दो। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैंने ही आपको फोन क्या किया। हुआ बताइए? लड़कियों को छेड़ने से मना किया तो ये उन्हें पीटने लगा सर। अरे तुम अपने आप को बड़ा भाई समझ रहे हो? हाँ सर, मेरा भाई बिना गरज किसी को नहीं मारता है। असल में क्या हुआ बता दे भाई। ए, तेरा कहना उसका कहना। चल भाई, चल भाई, चल भाई। चौकी में जाने के बाद बताऊंगा। चल रे चल। उनके हाथ टूट जाए, उनके पैर टूट जाए, अरे धीरे। उनकी लाठी में कीड़े लग जाए। मर गया, मर गया। हाँ, अब माँ बाप को याद करने से अच्छा है तभी जो कुछ भी हुआ उसे पुलिस को बता देते थे ना। क्या बता देता? अगर मैं सच्चाई पुलिस को बता देता था तो अंजलि की इज्जत पेपर में उछल जाती। आहा, उसकी इज्जत के लिए तुम्हें जानवरों जैसा मारा उन्होंने, वो भी मर गया दादी माँ। धीरे से करो। चलो तुम उठो यहाँ से। इसीलिए कहता हूँ पांडु, एक हफ्ते वज्रासन करो, मेरे जैसा बन जाओगे, बदन वज्र जैसा हो जाएगा, कभी भी दर्द नहीं होगा। समझ गए ना? सच है। इतना जोर से क्यों मारा? तुमने ही कहा था वज्रासन से दर्द कम होता है। अरे हाँ, समझ गया। अरे कमाल की बात करता है। मार ज्यादा लगी है, पूरी तरह से सूझ गया दादी माँ। वेरी गुड अंजलि। चैरिटी शोज के अरेंजमेंट ठीक है ना? रिहर्सल चल रहे हैं क्या? अच्छे चल रहे हैं सर, अगर आप एक बार आकर देखें तो। तुम कुछ सोच कर ऑर्गेनाइज कर रही हो, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू सर। क्यों अंजलि इतना खुश हो रही हो? एमडी ने कुछ इंक्रीमेंट दिया क्या? नहीं यार, कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। इतना ही है ना? और क्या देंगे तुम्हें? तुम भी ना कुछ भी। सॉरी अंजलि, देखा नहीं। इट्स ओके। क्या नहीं देखा? क्या नहीं देखा? आंखें सर पे रख के चलता है क्या? राहुल, तुझे याद नहीं छोड़ूंगा मैं। राहुल छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता अंजलि, इसने तुम्हें टच करने के लिए धक्का दिया है। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है राहुल, छोड़ो उसे। सॉरी आकाश। इट्स ओके अंजलि। अंजलि, उसने तुम्हें जानबूझ के। ये लीजिए, आप चेक कर लीजिए। अंजलि, अंजलि उसने जानबूझ कर ऐसा किया। अंजलि लिस्ट लो। सुनो, मेरे सामने कोई भी तुम्हें टच करे मुझे बर्दाश्त नहीं। तो क्या करोगे? मार पीट करोगे? ओके, फॉरगेट इट। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्यों डी? कब से देख रही हूँ? सॉरी बोल रहा है, अभी गुस्सा क्यों? वैसे भी राहुल ने गलत क्या किया अंजलि? अच्छा, सपोर्ट कर रही हो? करेक्ट। मैं हमेशा राहुल को सपोर्ट करूंगी। सुनो राहुल, ये गुस्से होने वाली अंजलि से तुम्हारी दोस्ती नहीं होगी। खुशी से मुझसे दोस्ती कर लो, जो कहोगे मैं मान लूंगी। कर लो। बैड बैड अच्छी जोड़ी है। ए बुड्ढे, रात को कुत्ते का बिस्किट खाया था कि ये पोज दे रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये कैट आसन है। पर कैट कहे तो बिल्ली है ना? है। फिर ये कुत्ते का पोज क्यों दिया? कुत्ते के जैसा नहीं, बंदे जैसा पोज दूंगा। तुम्हें उससे क्या? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही कुछ होगा। क्या? वहाँ देखो, कुत्ता है। ये कुत्तों का सीजन है। ये कुत्ते जोश में आ गए तो तेरी जिंदगी कुत्तों में बदल जाएगी। पैर नीचे करो। मुझे ऐसा किसी ने नहीं देखा। अरे बाप रे, बाप रे, बाप। क्या हुआ रे? बिना कपड़ों के घूम रहा है? सुंदरी दीदी ने मुझे खेल में हराकर मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए। वो कौन सा खेल है? किसमिस मिस बस। किसमिस मिस बस? मतलब? मतलब ये देखो, इसमें 5 और इसमें 5 किसमिस है। एक मैं ऊपर उछालूंगी तो तुम्हें मुंह से खाना होगा। अगर मिस हो गया तो तुम्हारे शरीर पर से कोई भी एक चीज निकालनी होगी। ऐसे ही तुम्हें भी उड़ाना होगा, और अगर मैं नहीं पकड़ पाई तो मैं खोल दूंगी। यही है किसमिस मिस बस। बस इतना ही है?
जानते हो अब तक इस खेल में मुझे किसी ने नहीं हराया। उसकी हालत देख रहे हो ना? इससे अपने आप को ढक के जाओ। छोटे बच्चे को हराना बहुत आसान है, मुझे हरा के दिखाओ। अच्छी तरह सोच लो। इधर ला, दे दे दे। हाँ चल। देखा ना, चल चल चल। चलो अब तुम्हारी बारी। खोलो खोलो। अभी दिखाता हूँ, रुक जा। नहीं पकड़ा ना? निकाल निकाल निकाल। चल निकाल निकाल। चल चल। रेडी। अपनी बात चल। अरे जीजा जी आइटम्स को रिजेक्ट कर रहे हैं क्या? जीजा हमेशा आइटम को आओ आओ कहते थे, आज जाओ जाओ क्यों कह रहे हो जीजा? ये कोई आइटम है क्या? कल कल जिसने डांस किया था ना, टन टन ना 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 टन ना 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 टन टन। अरे बाप रे बाप, अब तुम मामूली जीजा नहीं रहे जीजा। अरे क्या बात है, ताजमहल देखने के बाद नील महल क्या अच्छा लगेगा? आपकी नजर पड़ी है ये सोचकर मैंने पता लगा लिया जीजा, वो लड़की आइटम सॉन्ग्स करती है लेकिन आइटम नहीं है वो। बन जाएगी। थैंक यू सर, आप अपने घर पे हमें बुला के बधाई दे रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अच्छे लोगों की मैं हमेशा कदर करता हूँ। आप लोगों ने प्रोग्राम किया और सारा का सारा पैसा सीएम रिलीफ फंड में दिया। हाँ दिया। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये छोटी सी पार्टी आप लोगों के नाम है। कैरी ऑन। बिलाल जी, बच्चे कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो बीपी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी दया मुझ पे है तो मैं क्यों ठीक नहीं रहूंगा? अगर वो मैजिस्ट्रेट पोस्ट भी आपकी दया से मिल जाए तो और अच्छा रहूंगा। किसी चीज के लिए सही टाइम आना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? आना चाहिए आना चाहिए। आ गया। क्या टाइम? अरे नहीं शराब आ गई। हाँ पीऊंगा पीऊंगा, पी के बहुत टाइम हो गया। मुझे लगता है कल की सुनिए। शूट के लिए हमें। आपका नाम अंजलि है? हाँ मैं ही हूँ। आपका फोन है? मेरा फोन यहाँ कैसे आ सकता है? अरे हम यहाँ आने से पहले ऑफिस में बता के आए हैं ना, वही से फोन आया होगा। कहाँ है? अंदर। ये पकड़ो तो। आइए, यहाँ पे फोन है आपका। हेलो हेलो। वाह पेंटिंग अच्छी लगी? हाँ? सर मैं वो फोन आया था। लगता है पेंटिंग तुम्हें पसंद आई। मैंने ही बनाई है। बहुत अच्छी है सर। हाँ? जाते समय इनको पैकिंग करके दे देना। अरे नहीं सर। तुम्हें पसंद आई है ना? जी सर। क्यों पसंद की चीज दे रहा हूँ तो नहीं कह रही हो? मैं लेकिन ऐसा ही हूँ, कोई चीज पसंद आए तो सामने वाले से जबरदस्ती छीन लेता हूँ। आओ अंजलि, यहाँ आओ, शर्माओ बताओ। वो फोटो किसकी है पता है? मेरी है। उस उम्र में एक बार क्या हुआ बताओ तुम्हें? एक पड़ोस के बच्चे की साइकिल मुझे पसंद आ गई। मैंने कहा दो मुझे, उसने नहीं दी। मैंने उसे टेरेस से धक्का दे दिया, वो मर गया। बाद में बच्चों के जेल में मेरे कुछ साल बीत गए। ये देखो जवानी की फोटो है। अपनी गली में एक लड़की रहती थी और बड़ी खूबसूरत लड़की थी। नाम काव्या था। काव्या या शाव्या था, नया जैसा था। पसंद आ गई, नहीं मानी, उसके मुंह पे एसिड डाल दिया। वो एक छोटी सजा थी उस खूबसूरत लड़की के लिए। ऐसा बहुत हो चुका है अपनी लाइफ में। बाद में ऑटो भगवान का अवतार। उन दिनों ऑटो भगवान से सबकी फटती थी। राजनीति में आने के लिए गुंडागिरी सबसे करीबी रास्ता है। अब मुझे ही देख लो, ऐसे मिनिस्टर बना हूं। ये सारी की सारी मीठी यादें हैं अपनी। मैं जो चाहूं वो मुझे मिलना ही चाहिए। मैंने अभी अभी किसे पसंद किया है तुम्हें मालूम है? तुम्हें। घबराओ मत। सिर्फ एक रात अपनी जिंदगी में से मेरे साथ बिताओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें दूंगा। अंजलि, मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐश किया, लेकिन उन लोगों में वो नहीं जो तुम्हारे पास है। इसीलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। क्या सोच रही हो? ओह, अचानक पूछा तो घबरा गई क्या? जल्दी नहीं है, तुम आराम से अपना टाइम लो, अच्छे से सोचो। लेकिन हाँ बोलना। हेलो हेलो।
सुबह से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। अंजलि आप भी है ना? हट जाइए। कम ऑन, ढूंढो। What's the problem, sir? सर्च वारंट। Sir, किस लिए? ढूंढो। कम ऑन, क्विक। Sir, what's happening? Please tell me, sir. अच्छा। ये सब यहाँ कैसे आया मैं नहीं जानती। देख और। मुझे नहीं पता सर। Come on. मेरी बात तो सुनिए सर। ये सब कितने दिनों से चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं नहीं जानती। यही है या दूसरा धंधा भी है तेरा? ये सब तुम यहाँ कब से कर रही हो? बताओ, ये दवाइयाँ कहाँ से लाई हो और कहाँ भिजवा रही हो? सिर्फ यही करती हो या हेरोइन कोकीन भी सप्लाई करती हो? हेलो हेलो, कट कर दिया। इस लिस्ट में ये नंबर है, चेक करो। कम ऑन क्विक। यस सर, सेम नंबर सर, दुबई के खान का नंबर सर। ओहो, तो तुम्हारा अंडरवर्ल्ड माफिया से भी कांटेक्ट है? यस। शट अप। लेके जाओ, हटो यहाँ से। ए चैनल की मशहूर टीवी एंकर मिस अंजलि को आज ओशिवरा पुलिस ने रंगे हाथों अरेस्ट किया है। अंजलि का कई सालों से माफिया के साथ कॉन्टेक्ट्स थे। उनके घर से करोड़ों रुपयों की नशीली दवाइयाँ और ड्रग्स मिले हैं, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने बताया। अंजलि नशीली दवाइयाँ कैसे एक्सपोर्ट कर सकती है? ये सब कोई धोखा है सर। अरे एक चीटी को नहीं मारने वाले, नहीं सर, इसके पीछे किसी और का हाथ है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती सर, हम सभी को पता है। अंजलि का हमारे सिवा कोई नहीं है, आप ही कुछ कीजिए ना सर। मैं क्या करूं? चैनल सिर्फ अच्छे लोगों को सपोर्ट करता है। ऐसे रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद और हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी मीडिया में हमारी इज्जत बहुत खराब है। सर हकीकत में सच हो या गलत हो, अब इससे कोई फायदा नहीं है। अंजलि के बारे में कैसी भी हमदर्दी किए बिना सभी चैनल्स की तरह आप भी न्यूज कवर करो। हटिए हटिए जरा, प्लीज, हटिए जरा। कहाँ जा रहे हो? रुको तुम। अंजलि जी, पुलिस कह रही है कि आप ड्रग्स के साथ पकड़ी गई। आप क्या कहती हैं? आप कब से ये ड्रग्स का धंधा कर रही हैं? माफिया के साथ आपका संबंध है, ऐसा आरोप लगाया गया आप है। जो सोशल सर्विस कर रही हैं, ये नाटक है क्या? सच क्या है बताइए, बताइए ना। कहा जाता है कि आपका दुबई के माफिया के साथ संबंध है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एंकरिंग की अच्छी पोस्ट पर हैं आप, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता क्यों चुना आपने? बाद में मिलते हैं। बताइए ना प्लीज। रिमांड में लिया है क्या सर? क्यों नहीं लेंगे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? 15 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा है, उसके बाद केस की सुनवाई होगी। सजा ज्यादा मिलने की सजा ज्यादा ही मिलेगी। पूछो कैसे? केस किसके हाथ लगा है? मेरे। गवाह सबूत बहुत मजबूत है। क्या बात करती हो? हाँ चलो। रजनीकांत बैठो, रमाबाई, पूर्णिमा चलो बैठो, अंजलि चलो भैया, लक्ष्मी, सावित्री। तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? बैठो नीचे। क्या करके आई हो? चोरी और मर्डर? क्या करके आई हो? अरे क्या करके आई हो, बोलती है कि नहीं? बहन पूछ रही है ना, बताओ। चोरी माफिया। मैं पूछ रही हूँ ना, उसका भी मुंह है ना। चार को मार के गटर में डाला मैंने। मैं तेरे को भी। वहाँ क्या लफड़ा है? सुंदरी, क्या है पांडु? क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारी मदद? बस पूछने की देरी है, चाहो तो अपनी जान दे सकती हूँ। वहाँ क्या देख रही हो? आकर 4 दिन हो गए, अभी तक नहाया नहीं। जाओ जाकर कपड़े
लो। ये भी दो लेना। तेरी माँ की आँख क्यों मस्ती वो कहा जा रही है। कपड़े नहीं हुई तो चमड़ी निकाल दूंगी। आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी तू। क्यों रे? रिंगटोन की साउंड ज्यादा हो गई है। कौन है तू? अभी दिखाती हूँ। ये सेल सुंदरी अभी आई हो? हाँ, आप लोगों को देखे बहुत दिन हो गए थे। वैसे भी बाहर धंधा थोड़ा डाउन है। 4 दिन यहाँ रहने के लिए कमिश्नर का सेल फोन चोरी करके जानबूझ के पकड़ी गई। रुको, सुंदरी, रुको। क्यों रे सुंदरी, आते ही लफड़ा शुरू कर दिया? हाँ? लफड़ा नहीं मैडम, ये इस लड़की पर जबरदस्ती कर रही थी तो मैंने बचाया। हाँ मैडम। अब इसका बहुत हुआ। इसे इस लड़की के सेल से हटा के सुंदरी को उस सेल में डाल दो। चलो। अंजलि, उठो। फोन है। मेरा? किसका है? बात करो। हेलो। भगवान, मेरे बाजू में आराम से सोने वाली थी, अब जमीन पे सो रही हो। मेरी आग को ठंडा किया होता तो तुम्हें माला माल कर देता, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। जाने दो। कैसा है जेल? अंजलि, तुम वहाँ दुखी हो तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा दुखी हूँ, इसीलिए एक और मौका देता हूँ। अब अगर तुम मान गई तो जल्दी ही बाहर आ जाओगी। मेरी वजह से तुम अंदर गई, मैं ही तुम्हें बाहर ला सकता हूँ। सोच लो। वो बड़े लोगों से दुश्मनी शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। बिना मतलब के मारी जाओगी, सोच लेना। अंजलि, दुखी मत हो। कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है। मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सच बताओ। मुझसे यहाँ जेल में कोई मिलने नहीं आया। बस एक से ही मुझे उम्मीद है, मेरा फ्रेंड राहुल। ए अंजलि, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ? कोई राहुल करके है। ए सुंदरी, तुम्हें पानी डालने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रही हो? वो सीता को कह दिया है मैंने। जेलर तुम हो या मैं? आप हैं जी। जाओ। जाओ। टिंग टिंग टिंग। राहुल, क्या हुआ देखा ना तुमने? इस केस में फंसाकर मुझे यहाँ जेल में डलवा दिया। तुम तो मुझे जानते हो ना राहुल, ये सब उस मिनिस्टर भगवान ने किया है। उसने क्या कहा था पता है? मुझे एक रात उसके साथ बिताओ, इतना ही कहा। तुम ये बात जानती हो? मुझे सब पता है अंजलि। तुम्हें एक सर्च पर उतारना है। तुम्हारे घर में ड्रग्स रखने के लिए मैंने ही मदद की। मैंने ही। भगवान ने मुझे पहले ही बताया था। उस दिन जब कोई तुमसे टकराया तो मैंने उसे मारा। मैं भगवान को मार सकता हूं? प्रैक्टिकली सोचो। हाथ उठाना नहीं हो तो हाथ मिलाना ही प्रैक्टिकल है ना? ये सब मेरे लिए नहीं है अंजलि, हमारे लिए है। उसके बाद तुम मान जाओगी तो हम जिंदगी भर खुशी से जी सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवाएगा, उसने प्रॉमिस किया है। अंजलि, इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हें अपना लूंगा। ये इज्जत मान सम्मान सब पुराने हो चुके हैं अंजलि, सब पुराने हो चुके हैं। ये मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, पता था तुम नहीं मानोगी। मार लगने के बाद ही इंसान को दर्द होगा, ऐसी फिलॉसफी पे यकीन करता हूं। इसीलिए ये सब। अंजलि, अंजलि,
एक बात सच है अंजलि, इस केस से तुम्हें बाहर निकालने वाला इस भगवान के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। जो ऐसा क्या कहा उसने? तुम दुखी मत होना अंजलि। हेलो, रुको। गाड़ी को निकालो, ये मिनिस्टर जी का गेस्ट हाउस है। कहाँ जा रहे हो? कौन है तू? हमारे आदमी को मारता है? कौन है तू? कौन है रे तू? पांडु। पांडु? अंजलि का कोई नहीं, यही सोच रहे हो ना? इस पल से, इस क्षण से मैं हूं। औरतों के सामने मर्दानगी दिखाने वाला मर्द नहीं होता। अब दिखा। इरादा बदलो कहकर अंजलि को एक मौका दिया था ना, तो मैं वो एक मौका भी नहीं दूंगा। मैं जल्दी से अपनी गलती मान लो। अंजलि बेगुनाह है, तुम अपनी जुबान से कहोगे, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी गलती मानकर अंजलि को बाहर निकालो। इस पद से तुम खुद हट जाओ तो बेहतर होगा, नहीं तो इस पद से तो क्या दुनिया से मिटा दूंगा। अरे रे 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 रे, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरी पोजीशन जानने के बावजूद मुझसे ऐसी बातें करता है तू? पता है, तेरे पास पैसा है, पावर, पोजीशन, ये सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता। पैसे वाले से बड़ा जिगर वाला होता है, समझे? और वो जिगर वाला मैं हूँ। इतना काफी है तुम्हें मारने के लिए। पीछे से वार करना मर्दानगी नहीं, सामने से लड़ने वाला मर्द होता है। यही बताने आया हूँ तुझे। शाबाश, शाबाश, तुम मुझे पसंद हो पांडु। इतने सालों में मेरे अनुभव में मेरे सामने फेस टू फेस तेरे जैसा चैलेंज करने वाला मिला ही नहीं। तुम यकीन करोगे या नहीं, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, प्यार आ रहा है। वो प्यार क्या है अभी कर लो। वैसे भी आज के बाद तुम प्यार करने लायक नहीं रहोगे। जब तुम्हें मुझे मारने की इच्छा हो तो तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोलीवाड़ा में आकर पांडु का नाम पूछ लेना, कोई भी बच्चा बता देगा। अब तक तुमने छोटा सा खेल खेला है, अब इसके आगे शुरू होगा असली खेल। तब तक तुम्हें देता हूं ब्रेक, 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 ब्रेक। क्या सुंदरी, आज रिलीज हो रही हो कहकर इतनी खुश हो, फिर कब आओगी? फिर मुझे देखना हो तो आपको बाहर आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगी। अंजलि, आज मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में तुम भी बाहर आ जाओगी। मैं कह रही हूँ ना। क्या भाई,
क्या सोच रहे हो आप? ओहो, मैं समझ गया। एक टपोरी झोपड़पट्टी का लड़का आकर सबको हिलाकर रख दिया, जीजा को धमकी देकर भी चला गया, और जीजा एक मिनिस्टर होते हुए भी उसका अब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यही सोच रहे हो ना? हाँ भाई। करेक्ट, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि जीजा भी इसी के बारे में सोच रहे होंगे। चेक। इतनी आसानी से मारने दूंगा क्या? यहाँ कुछ करना है। अरे जीजा जी, अरे जीजा जी, अरे टकलू तुम रुको। ये क्या जीजा जी, मैं तो सोच रहा था कि तुम उससे खत्म करोगे, और तुम तो यहाँ खेल रहे हो। कौन? उस पांडु के बारे में क्या? हाँ, वो मर्द है रे, फेस टू फेस मेरे पास आके मुझसे ही वो मर्द है रे। तो क्या उसे छोड़ दोगे? शिकार करना शेर को पसंद है, ऐसा शिकार करना मुझे पसंद है। ये खेल देखो, दोनों तरफ मैं ही हूँ। देखो, खेल हो या लड़ाई, दोनों तरफ बराबर का हो तभी मजा आता है। इतने सालों के बाद मिला है, देखते हैं क्या करता है। जब तक तुम देखोगे तब तक क्या वो चुप बैठेगा? अरे वो भी कुछ ना कुछ करने के लिए सोच रहा होगा। क्यों पांडु, क्या सोच रहे हो? अंजलि को बाहर कैसे लाऊं ये सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। जा भाई जा, जाकर केस कर दे जा। तू गई। सेक्शन 151 के तहत वारंट के बिना ही अंदर करवा दूंगा। मुझ पे भाईगिरी करने के लिए एक केस, मेरे परिवार को खराब तरकारी देके हत्या प्रयत्न करने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत सेक्शन 307 एक और केस लगा दूंगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब जाकर तेरी बीवी को बताना। अरे वहाँ नहीं बोल सकता, इसलिए तो यहाँ बोल रहा हूँ। यार अपना हरी तो लॉयर है ना, ये बात तो हम भूल ही गए थे। हम ही क्या, ये बात वो खुद भूल गया। तेरे ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा, तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। अरे जा जा, तेरे पे रेप केस डाल दूंगा, मेरी बीवी को बताए बिना। तू कुछ नहीं कर सकता। हरी, अरे पांडु देखो ना। मेरा एक काम करोगे क्या? कुछ पकवान बनाने हैं क्या? नहीं, केस लड़ना है। क्या कहा? केस? हाँ, एक केस है, और वो तुम ही लड़ सकते हो, लॉयर हरिश्चंद्र। कहो एक बार फिर से, मुझे लॉयर हरिश्चंद्र कह के पुकारो। एक बार तो क्या, 100 बार कहूंगा। लॉयर हरिश्चंद्र, लॉयर हरिश्चंद्र, लॉयर हरिश्चंद्र। कोर्ट में जैसे किसी मुजरिम को पुकारते हैं, वैसे पुकारा, फिर भी मुझे खुशी है। पांडु, इतनी खुशी काफी है। मुझे लॉयर समझकर तुमने मुझे ये पहला केस सौंपकर, मुझे तुम कितनी भी फीस दोगे चलेगा। ये बिरयानी बनाना तो छूट जाएगा। अच्छा बात सुन, तेरे पास काला कोट है ना? पापड़ पे कौवे ना है, इसलिए वहाँ टांग के रखा। योर ऑनर, इस अंजलि ने गुनाह किया और इसके खिलाफ सारे सबूत है जज साहब, इसलिए इस मुजरिम की बेल नामंजूर करने की कोर्ट से अपील करता हूँ। मिस्टर हरिश्चंद्र, योर ऑनर, लड़की की जिंदगी एक आम के अचार की तरह है। नमक मिर्ची कम हो जाए तो, मसाला ज्यादा हो जाए तो, चालू तेल इस्तेमाल किया तो, गीले हाथ लगाए तो अचार खराब हो जाता है। वैसे ही ज्यादा हुआ तो लड़की की जिंदगी भी खराब हो जाएगी, इसलिए आम के अचार में भी औरत। मिस्टर हरिश्चंद्र, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। मैं साफ ही कह रहा हूँ सर। सुनिए योर ऑनर, सच्चाई को साबित करने के लिए बेगुनाह मेरे क्लाइंट को गुनहगार कहना गलत है ना सर। मेरे क्लाइंट को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, इसलिए मैं अपने क्लाइंट की बेल की मंजूरी के लिए अदालत के सामने दरख्वास्त करता हूँ। एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुजरिम की बेल मंजूर किए तो साक्षी अदल बदल होने की संभावना है। ओहो हो, क्या कह रहे हैं आप? साक्षी को अदल बदल करना क्या स्त्री करने जैसा आसान है क्या? पीपी जी, मेरे क्लाइंट को बिना पता चले कोई घर में उनके ड्रग्स रख के इस केस में फंसा रहा है योर ऑनर। इम्पॉसिबल, उसके घर में उसे बिना पता चले इतनी बड़ी तादाद में कोई ड्रग्स रखेगा क्या? इतना क्यों? आपके घर में आपको बिना पता चले कोई कुछ रख सकता है क्या? ओहो हो। जज साहब, रुको रुको, जज साहब, मुझे इंसाफ दिलवाइए, मुझे इंसाफ दिलवाइए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उन्हें छोड़ दीजिए। थैंक्स सर। महाप्रभु जी। कौन है आप? क्या हुआ है? सर, आसन में बैठे शिव चक्रवर्ती जैसे हैं आप, मुझे इंसाफ दिलवाइए, सच को बचा लीजिए। जो कुछ भी कहना है यहाँ आकर कहिए। मेरा नाम राजेश्वर है सर। सुबह ही अपने रिश्तेदार के काम से कोर्ट आया था सर। जब मैं कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहा था तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीढ़ियां चढ़ रहे थे सर। दिखाई नहीं देता क्या? तू ही अंधा होगा। अचानक इन्होंने मुझे धक्का मारा था। क्यों मारा था कि नहीं? हाँ मारा तो, वो सब याद रखूंगा क्या? उस समय तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया सर। बाजू में जाकर देखा तो जेब में पर्स नहीं था, गले में लॉकेट नहीं था, घूम कर देखा तो ये भी नहीं थे। क्या
इन्होंने मुझे धक्का मारकर मेरे गले का लॉकेट और जेब का पर्स सब चोरी कर लिया सर। मैंने लिया क्या? मैं तुम्हें चोर जैसा दिख रहा हूँ क्या? सर चोर है या राजा मिलने के बाद पता चलेगा। भगवत गीता पर हाथ रख के सब कुछ सच कह रहा हूँ सर। चाहिए तो इनकी जेब चेक कीजिए, मेरा ब्लैक कलर लेदर मनी पर्स मिलेगा। मेरी चैन में वेंकट स्वामी का लॉकेट भी है सर, देखिए सर। ओहो क्या कह रहे हो तुम? तेरी चीज मेरे पास कैसे रहेगी? चाहिए तो देख लो जी। हाँ हाँ दिखाता हूँ। देखिए सर ये मेरी चीजें हैं, चाहिए तो पर्स में मेरा फोटो भी देखिए सर। हाँ है सर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज दिस? योर ऑनर, ये दोनों मेरे जेब में कैसे आए मुझे पता नहीं। हाँ याद आया। धक्का देते समय इसने ही मेरी जेब में रखी तो होगी। आप ये कहते हैं कि ये चोरी आपने नहीं की? क्या कह रहे हैं आप? इसने ही रखी है। थैंक यू। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। यस यू आर करेक्ट। ये चीज इसी ने आपकी जेब में रखी थी। थैंक्स। माफ कीजिए योर ऑनर, जानबूझ के ये नाटक करवाया था मैंने। बीपी जी के कपड़ों में उन्हें बिना पता चले ये चीजें रखवाई गई हैं। तो क्या अंजलि जो अपने घर में अकेली रहती है उसे बिना बताए ये ड्रग्स उसके घर में नहीं रखवाए जा सकते योर ऑनर? हो सकता है ना। अदालत इस केस में मिस अंजलि का बेल मंजूर करते हुए इस केस की सुनवाई अगले महीने के 5 तारीख को रखी गई है। क्या कर दिया तूने? थैंक यू सर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसमें हमारा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें बाहर निकालने के लिए नाटक हमने किया, लेकिन नाटक रचने वाला कोई और है। केस सौंपा भी उसी ने है और केस कैसे जीतना है बताया भी उसी ने बहन। इतना ही नहीं अंजलि, तुम्हारे साथ जेल में रहने के लिए, तुम्हारे साथ जो हुआ वो जानने के लिए मुझे जेल भिजवाया भी उसी ने। अगर तुम्हें इस बात का पता होता तो तुम सच कभी नहीं बताती, इसलिए उसने मना किया था। किसने? पांडु ने। पांडु? तुम्हारा जबरदस्त फैन पांडु। चलिए भाई। अरे ये क्या? आपकी आंखों में आंसू सूट नहीं करते। आप अकेली हैं ऐसा मत समझिए, आपके साथ हम सब हैं। आप हिम्मत से काम लीजिए। देखिए ये केस भी ऐसे उड़ जाएगा, वो भगवान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सीन में राम के आने तक रावण ने, कृष्ण के आने तक कंस ने बहुत नाटक किए। उसके बाद क्या हुआ पता है ना? मारे गए। पांडु सीन में आ गया है ना, वो भगवान का सीन हट जाएगा। सुनिए अपना हालचाल जो है ना थोड़ा टपोरी जैसा है, हिसाब से रहे तो बहुत हिसाब से रहते हैं। पांडु मैं जाकर अंजलि को घर छोड़कर आती हूँ। हाँ? केस पूरा होने तक अंजलि का वहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। आप रहना चाहें तो मेरी बस्ती में आकर रह सकती हैं। अपना घर छोटा है तो क्या, लेकिन हमारे दिल बड़े हैं बेटी। सोने की गुड़िया जैसी हो बेटी, तुम्हें तकलीफ दिया तो दुश्मन बर्बाद हो जाएगा, हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट हमें जाएंगे। पांडु ने सब कुछ बताया है बेटी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये अपने हनुमान जी हैं। आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं, पूछने पे एहसान करते हैं। बहन शुक्रिया ये जी। हनुमान जी की पत्नी है। तीसरी पत्नी है, पहली तो गई। अब ये बताना जरूरी है क्या? गई कहा तो भाग गई नहीं कहा। बताऊं क्या? हमें अपना ही समझो बहन। और ये इनकी पत्नी है। हाँ बहन मैं ही इनका पति हूँ। वो कल तक था, आज से मैं ही आपकी पत्नी हूँ। आप क्या है अभी मुझे पता चला। कलर फेड हो गया, नया कोट खरीदिए। तुम यहाँ बिंदास रहो अंजलि, यहाँ के हर घर को अपना ही समझो अंजलि। लेकिन मेरा घर ऐसा नहीं है। अरे हटो हटो हटो, मेरा घर आपका नहीं, आपका घर मेरा नहीं। मेरा घर मेरा है, आपका घर आपका है, क्योंकि मेरा घर जो है वो भाड़े का है। और ये है पाव, वड़ा पाव, सबके जैसा मैं नहीं हूँ। 4 लोगों को पसंद आई चीज मुझे असल में पसंद नहीं। लाल सूरज तो एक तरफ, तारे 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 एक तरफ। अरे तेरे पास गाड़ी नहीं है फिर भी तेरे सर पर हेलमेट क्यों है? गाड़ी चलाने वाला ही हेलमेट पहनता है क्या? पैदल चलने वाले का एक्सीडेंट नहीं होता क्या? कुछ नया तरीका सोचो यार। इसे हेलमेट की क्या जरूरत है? ऑलरेडी यहाँ मार लगे जैसे बिहेव कर रहा है। पांडु वहाँ देखो। नमस्ते सर। यहाँ पर पांडु कौन है? मैं ही हूँ। तुम? अरेस्ट करने आए हैं ना? लेकिन आपको तो जल्दी आना चाहिए था, इतना लेट क्यों आए आप लोग? और फिर मुझे किस जुर्म में अरेस्ट करने आए? कल दोपहर 2 बजे कहा था तुम? गांधीनगर में सर। हाँ गांधीनगर में एक आदमी को धमकी दी है, कह के एक आदमी ने कंप्लेंट दी है। ऐसा क्या? तो फिर मुझे गुंडा एक्ट के तहत अंदर कर देना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? लेट हो रहा है। अरे चलिए ना। दादी माँ हाँ। स्टेशन जाकर आता हूँ, मेरे लिए शाम को देसी मुर्गी बना के रखना। ठीक है।
सीरियस होके अरेस्ट करने आया, लाफ्टर शो की कॉमेडी कर रहा है। लॉकअप में डाल के लाठी मारे तो कॉमेडी एक्शन में बदल जाएगा सर। ऐसा क्या? ए, चलो चलिए भाई। चलो चलो। राइट लेफ्ट राइट। दादी माँ पांडु। हाँ तुम घबराओ मत बेटी। हवलदार, come on, take your position, come on. कौन है आप लोग? सब जबरदस्ती करना चाहते हो? आगे बढ़े तो भून के रख दूंगा। क्यों सर आप फालतू में ऐसे हिल रहे हैं? फायरिंग करने की क्या जरूरत है? गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं। ये लोग हमेशा की तरह लफड़ा नहीं कर रहे हैं ना? वैरायटी के तौर पे चुप है ना? सर ये सब गांधीवादी हैं सर। देखिए कितनी शांति से खड़े हैं। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर इतने लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? कुछ नहीं सर, पांडु अपने टिम्बर वर्कर्स यूनियन का मेंबर है सर। आप इन्हें यहाँ से क्यों लेकर जा रहे हैं? हम लोग बस आपसे यही जानना चाहते हैं सर। पांडु हमारे ट्रक यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट है सर। इन्हें अरेस्ट किया तो हम क्यों नहीं आएंगे सर? हमारे व्यापार संघ में पांडु मेंबर है सर। वो हमारे मैकेनिक यूनियन का मेंबर है सर। जिस वक्त लफड़ा हुआ था ना सर, उस वक्त पांडु हम लोगों के साथ था। आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। नहीं तो आप क्यों आएंगे सर? असल में ये खबर आपको किसने दी पता लगाकर जरूरत पड़े तो सीएम तक जाएंगे सोचकर सभी आए हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं सर। अब सुनिए हनुमान जी, प्रेस वाले टीवी वाले आ रहे हैं क्या? हाँ, ई टीवी, माँ टीवी, सब टीवी सभी आ रहे हैं, लेकिन टीवी 9 वाले सीधे पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। वेरी गुड, रवि प्रकाश को भी बुलाइए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यही बताने ये सब लोग यहाँ आए हैं। अगर ये लोग आपको गलत समझ के आपके पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करके लफड़ा करें तो ये न्यूसेंस होगा ना। वैसे भी ये मास है सर। गन नीचे करो। सॉरी पांडु, इतने लोग तुम्हारे साथ है तो डेफिनेट तुम गलत नहीं होगे। कहीं हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। आता हूँ। मत आना। नहीं बिल्कुल नहीं आऊंगा। नहीं आओगे ना? नो डाउट। यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है क्या? चलो यहाँ से अब। हाँ? देखने में तो पूरा इमोशनल हीरो लगता है, लेकिन है एक्शन हीरो। हाँ सर, हम समझदारी से चले आए तो ठीक हुआ। मिनिस्टर जी को ही कुछ करना चाहिए। उधर देखिए, कर रहे हैं ना। इससे पहले तो सिर्फ हसीनाओं के साथ खेला करते थे, लेकिन अंजलि को देखने के बाद हसीनाओं पे पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, मिनिस्टर जी, यह तो सुंदरता को सम्मान देने की कला है। हाँ, तुम जैसे लोगों को यही तो लगेगा। क्या बीपी अच्छी है क्या? सुपर सर। मैंने आइटम के बारे में नहीं, पेंटिंग के बारे में पूछा है। अच्छी है क्या? हाँ, पसंद आई पसंद आई। लेकिन आप में से कोई मुझे पसंद नहीं। बड़े स्मार्ट बनते हो। अंजलि को बेल न मिले ऐसा कुछ किया? प्रमोशन चाहिए कहते हो। आखिर पांडु को अरेस्ट नहीं कर सके ना? बेल मिल गई तो क्या वो केस जीत गए क्या? अब देखना उस लड़की को कैसे सजा दिलवाता हूँ मैं। अंजलि को सजा दिलाना मेरा मकसद नहीं है। तो अंजलि चाहिए। ये कैसे होगा जीजा? बीच में पांडु है ना। उसके लिए क्यों भाई ये पुलिस पावर? आप एक बार हाँ कहो ना। ये सही टाइम नहीं है। सीएम की नजर हमारे ऊपर है। जल्दबाजी किए तो अपनी पदवी को नुकसान हो सकता है। उसे भूल जाओ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक कुछ भी मत करना। बाद में देखेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, मेरी बात सुनो। आपस की बात है। तुम्हारी वजह से उन्हें क्या हासिल हुआ है? हाँ, बिना कुछ लिए वो कुछ नहीं करते। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो तुम्हें कुछ करना होगा भाई। अरे मेरे जीजा जी को अंजलि चाहिए, जाओ कुछ करो। अंजलि, अंजलि प्लीज रुको। क्यों आए हो यहाँ? प्लीज मेरी बात सुनो। जरूरत नहीं। तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे कहने की जरूरत है। मेरा उस दिन ऐसी बात करना गलत था, लेकिन ऐसा कहना जरूरी था। प्लीज चले जाओ। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ अंजलि। बेल मिलते ही सब कुछ हो गया ये मत समझो। ये बस्ती के लोग। क्यों रे? ये क्या है? सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं मामू, बच्चे बूढ़े सभी समझ रहे हैं तुम नामर्द हो। इन लोगों की बातों पे अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो खुद को जाके आईने में देख लो। तुम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे ना? अच्छी तरह देख लो। देखा? आओ चलो देखो। अलग ही है। बिल्कुल मर्द जैसा है ना। तुम्हारी पुरानी साड़ी हो तो दो, पहन लेगा वो। ये उसके लायक भी नहीं है। ये किसी काम का नहीं है, समझिए ना मामू। क्या कहा तूने?
मर्द को मार सकता हूँ, दिल छोटा करके औरत को भी मार सकता हूँ, लेकिन तुम इन दोनों में से नहीं हो। तुम्हें पांडु कैसे मारेगा? थू! जिस लड़की ने तुम पर भरोसा किया उसकी किसी ने इज्जत उतारनी चाहिए। उसको जान से मारने के बजाय उस लड़की को उसके साथ सोने को कहते हो तुम। ए, चल जा चल जा चल, छिक। ये लीजिए कॉफी। पापा मुझे एक डाउट है। पूछो बेटा। मैं आपको पैदा हुआ कि माँ को पैदा हुआ? माँ को पैदा हुए हो। ये कैसा डाउट रहे? हम दोनों को ही पैदा हुआ। क्यों, ये सच है ना? चुप रहिए। ए, पापा को डिस्टर्ब मत करो, चलो। बिना बताए अंदर जा रही है क्यों? क्या यार हरी, तेरी बीवी में बहुत बदलाव आ गए हैं। बहुत इज्जत दे रही है तुझे। काम करने वाले को इज्जत देती है। मतलब ये कि काम करने वाले को हर कोई औरत इज्जत देती है। करेक्ट करेक्ट, मेरी बीवी भी बहुत इज्जत देती है। मुझे क्या? तुझे क्यों देगी? मुझे देगी। देगी देगी, कुछ दिन ऐसे रहे तो। क्या यार अंदर ही अंदर गुनगुना रहे हो, बाहर निकालो ना। निकालूंगा तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, जाके करो। क्या करूं? योगासन। वही जो तुम्हें आता है। क्या मजाक करते हो यार, क्या आदमी हो? ए राम प्यारी, कॉफी लेके आओ। पी रहा हूँ ना। तुम्हें नहीं यार, मुझे। जो भी बात करो मजाक करते हो। छी 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 छी। कॉफी मंगा के ऐसे जा रहा है, मुझे इतने डाउट में क्यों डाल दिया इसने? अंजलि, सॉरी अंजलि, सभी की तरह मैं भी तेरे पास नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब एक अच्छी खुश खबर लाई हूँ। क्या है वो? टेंटेटाइन, तुम ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में सिलेक्ट हुई हो। उन लोगों ने ऑफिस में लेटर भेजा है। ये लो। तुम्हें एक और बात पता है? इस बार डांस प्रोग्राम होने वाला है अपनी मुंबई में। क्यों यार, इतनी खुशी की बात सुनकर खुश नहीं हुई? ऐसे हालात में मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। ये क्या? ये तो तेरा पुराना सपना है ना? सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उनका सच होना इतना आसान नहीं। सपने सच करने के लिए काबिल होना चाहिए या नहीं, ये तो नहीं जानती, लेकिन नसीब होना चाहिए, जो मेरे साथ नहीं है। मैं यहाँ पर रहकर अपने माँ बाप की तमन्ना पूरी करना चाहती थी, लेकिन इतना सब होने के बाद मैं अंजलि, आइए। नटराज के साथ आपको आशीर्वाद देने के लिए देखिए और कौन आया। मैं ही आपके घर से लाया था। आपके माँ बाप का आशीर्वाद लेकर डांस रिहर्सल शुरू कीजिए। अरे फूल दो, चढ़ा दीजिए।
कैसे भी करके अंजलि का डांस प्रैक्टिस शुरू करवा दिया। लेकिन प्रोग्राम होने से पहले केस क्लोज हो जाना चाहिए, पहले उसके बारे में सोचो। मुझे एक छोटा डाउट है, वो भगवान इतने आसानी से छोड़ देगा क्या? वैसे भी वो मामूली आदमी नहीं है। मैं भी इतना मामूली नहीं हूँ। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात। बाथरूम से यहाँ कैसे आ गया मैं? कमाल हो गया। बाप रे, ये रस्सी कैसी? अरे बाप रे, मैं कहाँ हूँ? मुंबई से 5 किलोमीटर की दूरी पर 175। 175 किलोमीटर आदिवासियों के जंगल में हो। अरे बाप रे, भाई आप लोग कौन? गेटअप देखकर पता नहीं चलता? हम जंगल के भाई हैं। मैं सिर्फ छोटा हूँ, छोटा। जंगल में छोटे भाई भी रहते हैं क्या? भाई की जगह छोटे भाई क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई, ये धनुष क्यों पकड़े हो तुम? गन पकड़ना जरूरी है, धनुष नहीं पकड़ सकते। नया 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 कुछ सोचो यार। अरे बाप रे। कंट्रोल कंट्रोल। अरे दादा, अभी तक तो मैं लड़का समझ रहा था। जंगल में आइटम भी बड़ी मस्त मस्त है। क्या रे साले, रामकली कच्ची करी छोटी बहन पे लाइन मारते तेरे दोस्त। आजी में जुबान फिसल गई थी बहन। आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया? तेरा जीजा मिनिस्टर भगवान के किए हुए पापों में तेरा भी 4 आना हिस्सा है, इसीलिए तुझे सजा देने के लिए भाई यहाँ ले आया है। 4 आने का हिस्सा? हाँ। कमाल करते हो भाई। अरे अगर वो कुछ करते हैं ना तो मैं सिर्फ बाजू से देखता हूँ, मेरा तो उसमें 10 पैसे का भी हिस्सा नहीं, इसकी कसम। ये बात हमारे भाई से कहो। वो कौन है भाई? ऑल इंडिया भाइयों का भाई है, राम भाई इलियास रामन्ना। भाई को वैसे हाई बीपी है, तुमने सही जवाब दिया तो नीचे रहोगे, नहीं तो ऊपर। वो कहाँ है? वहाँ 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 देखो, भाई आ रहा है, वहाँ देखो। जहाँ गरीबों पर जुल्म होता है, धोखा फरेबी होती है, उनकी बेरहमी से इज्जत लूटी जाती है। और जब जब इस धरती पे जुल्म करने वाले लोग पैदा होते हैं, खून पीने वाले दरिंदे पैदा होते हैं, कमीने कुत्ते गधे हैवान राक्षस पैदा होते हैं, वहाँ रामाना इलियास जैसे कुछ असली मर्द इस धरती पर पैदा होते हैं। भाई साहब, ये डायलॉग हिंदी में है क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। डायलॉग समझने की जरूरत नहीं, इमोशन समझो वही काफी है। समझ रहे हो ना? यस। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, यही भगवान का साला है। डाल दूं क्या? पहले इसकी खबर लेते हैं, बाद में उसको देखते हैं। डाल दो भाई, उसके दिमाग में। तुम लोगों को धोखा देता है क्या रे? तेरे भैया ने लोगों से वसूली किया पैसा कहाँ छुपा के रखा है? सब सच सच बता। उसके पावर्स क्या है, कमजोरी क्या है, उसके टोटल मूवमेंट्स क्या है, बता मुझे। सब बता। मत दिला। अरे बाप रे, इतना बीपी क्या? तुम्हें पता है? बताओ। कुछ नहीं पता। सच में नहीं पता है क्या? सच में नहीं पता। कुछ नहीं पता है क्या? कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता होने वाले को कोई हक नहीं है। अरे छोटू, अरे फूलन, भैया ये डेड बॉडी ले जाकर फायरिंग प्रैक्टिस कर लो, जाओ। ये क्या कह रहा है? वैसे भी सच नहीं बताएगा तो डाल देंगे इसे, बंदूक से या चाकू से। वैसे वैरायटी के लिए गला घोट कर देंगे। नया सोचो यार, नया सोचो, नया। बेवकूफ, तुम क्यों गला काटोगे मेरा? मैं नहीं बताऊंगा तो काटोगे ना? मैं सब बताता हूँ। सर, वो भगवान कहलाने वाला इंसान बहुत कमीना है, ये बात सभी को पता है। उसके बहुत सारे गलत बिजनेस है, ये भी सभी को पता है। अपने साले के नाम से चला रहे साइनाथ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में नशीली दवाइयाँ तैयार करके विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। और तो और जमीन हड़पने के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सबको पता है। और सबसे ज्यादा खास बात, आइटम वीकनेस। लड़की पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सुनिए, मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। 2 दिन अगर खाना नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन लड़की के बिना 1 दिन भी नहीं। लड़की पसंद आई और कहानी खत्म। एक और बात, हफ्ते में 1 बार गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रेस्ट लेने जाता है। मालूम है क्यों? अरे उसी काम के लिए। सही कह रहा हूँ, लड़कियाँ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे यहाँ पर भी 2 गेस्ट हाउस है उसके। देखा ना, बिना सांस लिए मैंने आपको कितनी बातें बता दी। अब तो मुझे जाने दीजिए। अरे रस्सी खोलो मेरे भाई। कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए? अरे बटला कहाँ है? बाप रे, मुझे अकेला छोड़कर सब चले गए। इस जंगल में कोई शेर आकर मुझे खा लेगा तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी। बाप रे, अरे हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिति हूँ लोक उजागर राम। अरे ये जंगल में भी बिल्डिंग है। अरे ये तो अपना घर है, ये जंगल में कैसे आ गया भाई? बाप रे, मेरे घर के पार्क में मुझे बांधकर जंगल जैसा माहौल बना के मुझसे सब कुछ उगलवा लिया। जीजा, जीजा, जीजा।
ये बात अगर जीजा को पता चल गई कि मैंने पूरा सीक्रेट उगल दिया है तो वही मुझे मार डालेगा ना। लेकिन मुझे किडनैप किया था किसने? अपने को कुछ सच में कुछ भी नहीं पता। हेलो, एक्साइज डिपार्टमेंट। राष्ट्र में प्रमुख दवाइयों की कंपनी श्री साईनाथ फार्मास्यूटिकल्स में नशीली दवाइयां बनती है। एक अनजान व्यक्ति के दिए हुए इन्फॉर्मेशन से एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस कंपनी में धाड़ मार के कंपनी को सीज कर दिया है। करोड़ों रुपयों कीमतों की दवाइयां वहाँ तैयार हो रही थी, वो विदेश में एक्सपोर्ट होती है ऐसा पता चला है। इस संस्था के एमडी होम मिनिस्टर भगवान के नजदीक के रिश्तेदार होने से मंत्री के ऊपर भी पब्लिक को शक पैदा हो गया। क्या रे, अपनी दवाई की कंपनी पर एक्साइज डिपार्टमेंट का रेड कैसा, ये सीज कैसा, अरेस्ट कैसा? ये तो कुछ भी नहीं है जीजा, वो आपके रिश्तेदार के नाम पे है और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए सब चुप हैं। अगर पता चल जाता कि ये कंपनी आपकी है तो अब तक आप अरेस्ट हो गए होते, चक्की पीस रहे होते और कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। ये बात अपने ही किसी आदमी ने लीक की होगी। सही कहा जीजा, आप अपनी कंपनी में नशीली दवाइयां तैयार करते हैं और ये बात किसी को बाहर बताने की हिम्मत कैसे हुई है? अपने साले के नाम से चला रहे साईनाथ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में नशीली दवाइयां तैयार करके विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। अरे बाप रे, अगर इसे पता चल गया कि ये सब खुराफात मेरी है तो ये तो मेरी जान ले लेगा, इसीलिए मुझे चुपचाप रहना चाहिए। किसने किया होगा जीजा? छी 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 छी, एक दिन के लिए दिल्ली का गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप चुप क्यों हैं? बजाइए। आप कुछ टेंशन में टेंशन में म्यूजिक सुने तो टेंशन कम होता है, ऐसा कहते हैं। बजाइए बजाइए। ठीक है। मैंने रिंगटोन का म्यूजिक नहीं कहा है। सेलफोन बज रहा है जीजा। सेलफोन। हेलो भगवान, क्यों? करोड़ों रुपयों की दवाइयों की फैक्ट्री का राज खुल गया, इस वजह से टेंशन में आ गया क्या? तुम? पांडु, कैसी है मेरी मार? दर्द हो रहा है, किसी को बता नहीं सकता ना। ये तो ट्रेलर है भगवान, असली फिल्म तो अभी शुरू होने वाली है। चुप। आगे कैसे मार रहे हैं मैं सोचूंगा, कैसे बचना है तुम सोचो। कौन था जीजा? पांडु, वो इन्फॉर्मेशन उसी ने दी है। अरे मुझे तो लगता है ये वही था। उसे आपने मर्द कहा था ना, उसी के हाथ पे तलवार दी थी आपने। अब देखो वो कितना बड़ा मर्द बन के बैठा है। क्या भाई ये सब परेशानी, एक बार आप हाँ कहो ना। हाँ कहे तो क्या करोगे? हाँ कहो ना जीजा, एक बार देखते हैं ये क्या कर लेता है। हाँ, अरे अपने जीजा ने हाँ कहा है। अरे जाओ जाओ, जो करना है करो। शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। क्या पांडु, क्या आश्वास्त रहे या शास्त्र वाचने? आश्वास्त ही होने दी। ठीक है। नाम अंजलि, तीसरा नक्षत्र सिंह राशि। तुम हमेशा करवाते थे ना, आज लड़की को भी साथ में लाए हो, बस इतना ही है ना? आशीर्वाद ले लो। इस मंदिर की देवी बहुत पावरफुल है, आप यहाँ आई हो ना, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पांडु, हाँ? तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है पांडु? उस दिन दिल की बीमारी के बच्चों की मदद की। कुछ आशा रख के करते हैं तो स्वार्थ होता है, आपने बिना स्वार्थ किया। वैसे भी आपका दिल देकर कोई भी आप पे गर्व करेगा। असल में सब अंजलि जी, समझ गया रे, मुझे मार के इस लड़की को ले जाने का सेटअप, ठीक है? वैसे भी तुम इतने सारे लोग हो, मैं अकेला। फिर भी इस लड़की के गले पे चाकू रख रहे हो तो लगता है तुम लोगों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। अरे छोटे, चाकू हटा रे। हाँ भाई। चाकू फेंक दे छोटे। आइए।
उसे पीछे से ही मार सकते थे वो लोग। अरे सामने से मारने की हिम्मत कहाँ थी उन नामर्दों में? क्या जीजा, क्या अच्छे लोगों को अपने बाजू में बिठा के रखे हो? ये सारे बदमाश है कहाँ रे? अरे उस पांडु ने उन सबको मार मार के भुरता बना दिया है जीजा। हॉस्पिटल में फटे हुए पोस्टर की तरह पड़े हुए हैं। पता है आपको जीजा, उस नरसिंह की कमर आउट है, धन सिंह का गला आउट है और उस काली का पैर आउट है, छोटू का तो हाथ ही आउट है। और वो जो हाँ कहो कहकर जबरदस्ती ऑर्डर लेकर गया था ना, उस मोटे का हाल ही मत पूछो, उसके सारे पार्ट्स आउट हो चुके हैं। वो सब छोड़ो, ये पांडु कब मरेगा? चोर साले, उनके हाथ टूट जाए नामर्द साले पीछे से वार करते हैं। अभी तो ठीक है, मार अगर ज्यादा लगती तो अनर्थ हो जाता। इतने बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को, उनका सत्यानाश हो, कीड़े मर जाएंगे। चुप हो जाओ दादी माँ, 4 दिन रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। कहा है ना डॉक्टर ने? हमेशा ये रूटीन ये बकवास जरूरी है क्या? रेस्ट लेने दो, कमान। कुछ जरूरत पड़े तो बुलाइए, मैं आऊंगा। चलो 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 चलो। सुंदरी तुम आओ। क्या हुआ? मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपके यहाँ से चले जाने से समस्या का हल हो जाएगा क्या? ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने बहुत हमदर्दी दिखाई, लेकिन अब मुझे जाना होगा। गलत। आपसे मुझे हमदर्दी नहीं, लगाव है। उसकी कोई हद नहीं होती। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद किसी एक के हारने तक खत्म नहीं होता। खेल में या लड़ाई में हमेशा जीतता आ रहा हूं। पहली बार मुझे हराना चाहो तो जाओ। अरे रे, आप क्यों? सुंदरी, सुंदरी, क्या है? ये गर्म पानी ले जाकर उसके बदन को साफ करो। ठीक है। कपड़ा कहाँ रख दिया है? अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? पांडु प्लीज। नहीं नहीं प्लीज। कुछ मत कहो, सो जाओ। तुकाराम, तुमने पंडित को मेरी कुंडली दिखाई थी ना? क्या कहा था उसने? आपकी जैसी कुंडली उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी जीजा। उसने कहा कि आपका नाम हर जगह सुनाई देगा, झोपड़पट्टियों में भी, बिल्डिंगों में भी। वहाँ क्या चल रहा है ये सब? आपके आने का पता चल गया होगा, इसलिए स्वागत के लिए खड़े। उधर देखिए बैनर, मिस्टर भगवान मेरे बच्चे का बाप है। हाँ? मिस्टर भगवान मेरे बच्चे का बाप है। जीजा, मुझे तो लगता है बर्बादी होने वाली है। बर्बादी? इंसाफ मिलना चाहिए मासूम काली माँ को। इंसाफ मिलना चाहिए मासूम काली माँ को। इंसाफ मिलना चाहिए मासूम काली माँ को। इंसाफ मिलना जीजा, दाएं चाहिए। पैर आगे रख के उतरना, सब ठीक हो जाएगा। मिलना चाहिए मासूम काली माँ को। इंसाफ मिलना चाहिए। क्या है ये सब? बेटी काली माँ, दामाद जी आ गए बेटी। तेरा नसीब खुल गया, महाराज आ गए। कौन है आप लोग? सर, आपने झूठे वादे करके इस लड़की को माँ बना दिया, ऐसा ये कह रही है। आप क्या कहते हैं? आप इसे अपनाएंगे क्या? आखिर सच बात है क्या? मिनिस्टर है तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? क्या आरोप लगा रही हो तुम? ये लड़की, छी, ये लड़की कौन है मुझे पता नहीं। क्या मैं कौन हूँ? ये तुम्हें नहीं पता? पता नहीं, कहा ना, कौन है तू? अरे रे रे रे, कितनी बातें कही थी 2 साल पहले। जंगल में आकर तुम गवर्नमेंट के बंगले में रहे थे, ये याद नहीं है क्या तुम्हें? हाँ आए थे ना, कोई पहली बार थोड़े आए थे। हमेशा जंगल में आते रहते हैं, बंगले में आते रहते हैं और आइटम्स के बारे में सोचते रहते हैं। अरे रे रे रे, प्रजा के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ तो क्या हुआ? मैं उस बंगले में काम करती थी। एक रात को बहुत तेज बारिश हुई, फटक करके बत्तियां बुझ गयी। पतिदेव तो बहुत नशे में थे। मैं ऐसे ऐसे करके जा रही थी तो इन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या साहब? तो उन्होंने कहा जंगल का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दूंगा, शादी करूंगा, एक लड़का भी दूंगा। और मैंने इन पर भरोसा कर लिया। सुबह होते ही देखा तो ये गायब हो गए थे। अब बच्चा भी पैदा हो गया लेकिन शादी नहीं की। जीजा, अरे रे रे रे,
इतने सालों से आपके साथ घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक आपने फुटी कौड़ी भी नहीं दिए, और इस लड़की को आपने जंगल में आधा हिस्सा दे दूंगा ऐसा आपने कहा। क्या जीजा? अरे आपको तो इसे पूरा हिस्सा दे देना चाहिए था। चुप रहो, मैं नहीं जानता ये कौन है। दामाद जी, ये बिल्कुल आपके जैसा पैदा हुआ है। रात से पापा चाहिए एक ही रोना है। देखिए कौन है? बहुत स्मार्ट दिख रहा है। एक चुम्मा दो ना दामाद जी। जीजा, कलर काला है लेकिन शक्ल सूरत आपकी जैसी है। ये मेरा बेटा है क्या? नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? वो ये वही आदमी है। भाई भाई, ये नाटक तुम ही चला रहे हो ना भाई? चला तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन नाटक नहीं, सच है। नहीं, ये सब झूठ है। बातों से काम नहीं चलेगा। जनता के आदमी हो ना, यकीन दिलाओ। हाँ तो क्या कहना चाहते हो तुम? हमारे जीजा को सीता माँ की तरह आग में कूदना होगा क्या? सुनो, इंसाफ के लिए जान देने वाला है हमारा जीजा। चाहिए तो आग लगा कर देखो जीजा कूदते हैं कि नहीं। जीजा कह रहे कि नहीं कूदेंगे। कूदना चिल्लाना पुराना हो चुका है, ये कलयुग है। वो कुछ कहते हैं ना, डीएनए टेस्ट, वो करो तो सच सामने आ जाएगा। मैं कोई भी टेस्ट के लिए रेडी हूँ। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। इधर आओ, इधर आओ। क्या जीजा, डीएनए टेस्ट को आप ब्लड टेस्ट समझ रहे हो क्या? आपकी सारी करतूतों का पता चल जाएगा। और वैसे भी उस टेस्ट में अगर ये पता चल गया कि वो लड़का आपका है तो काली माँ के साथ आपकी शादी कर देंगे और जिंदगी भर जुम्बारे जुम्बारे कहकर आपको जीना पड़ेगा। और जब भी हमें आपको देखना होगा, हमें जंगल में आना पड़ेगा। अरे जीजा, वो डीएनए टेस्ट को इतना जोर दे रहा है तो इसमें जरूर कोई ना कोई सच होगा। लेकिन कैसा सच? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने उसे कभी देखा है। आपको कैसे याद रहेगा जीजा? आपकी जिंदगी में कोई एक दो आइटम्स आई हैं क्या? और वैसे भी उस दिन आप नशे में थे, ऐसा कह रही है वो। अब भलाई इसी में है कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल ले। ये सब विपक्ष की चाल है, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये सारी बातें मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसे फ्रंट पेज पे छापना। बेटे का बाप मंत्री भगवान है कहकर आदिवासी काली माँ कई दिनों से इंसाफ के लिए लड़ रही थी। पता चला है कल आधी रात को कुछ अनगिनत लोग हथियार लेकर काली माँ के शिविर में जाकर वहाँ के लोगों को घायल करके काली माँ को ले गए हैं। ये जरूर मंत्री भगवान का ही काम होगा, ऐसा महिला संघ कह रही है। उन्होंने पद यात्रा निकालने। जीजा 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 जीजा, आप समझ में आ गया कि आप क्या हैं? इसलिए बिना आपके परमिशन के जीजा, मैंने आपके लिए एक जबरदस्त आइटम्स पार्टी का अरेंज किया है जीजा। क्यों रे? क्यों क्या जीजा, कल चुपचाप शिविर के पास से वॉकआउट होके रात ही रात में उसे खत्म करके सारे सबूत आपने गायब कर दिया। अरे ऐसे ही थोड़े आप ऑटो भगवान से मिनिस्टर भगवान बने हो जीजा। अरे पागलों की तरह बकबक किए जा रहा है तू। अरे क्या जीजा, तुम भी ना। देखो जीजा, मुझे फिर इतना पराया मत समझो तुम। कल रात को कुछ लोग आके शिविर को तोड़ फोड़ करके काली माँ को गायब कर दिए हैं। ये मिनिस्टर भगवान का ही काम होगा। ये सब पता मुझे टीवी न्यूज देखकर चला है जीजा। जाने दो, एक अच्छा काम किया आपने। पहले उस बच्चे को स्कूल में भर्ती किया, फिर उस काली माँ को खत्म कर दिया आपने। मैंने खत्म किया? नहीं 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 नहीं, तुमने 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 ऐसा लोग कह रहे हैं। एक बात बताओ जीजा, उन गुंडों को आपने नहीं भेजा था? मैंने नहीं। बाप रे, तो जरूर कोई आपकी बर्बादी के लिए आया है जीजा। ये बात है, आपकी आदत सभी को पता है। ये सोचकर वैसे भी लोग आप पर ही शक करेंगे, इसीलिए उस पांडु ने आदमी भिजवाकर ये नाटक करवाया होगा। ये तो कोई दुखद समाचार सुनने जैसा है। खुशी का म्यूजिक बजा के मार्क्स पालूंगा मंत्री जी से। हाँ, नजदीक आकर बजाओ ना। मार हो तो ऐसी। काली माँ को कौन ले गया, सोच सोच कर पागल हो रहा होगा वो। हाँ पांडु, लेकिन मुझे एक डाउट है। अचानक इतनी हिम्मत से डीएनए टेस्ट करने को कहा, अगर वो भगवान मान जाता तो? हिम्मत से कहा, इसीलिए नहीं माना। सुनो लॉयर, तुम्हें एक बात पता नहीं है, सच धीरे से भी बोलोगे तो चलेगा, मगर झूठ हमेशा जोर से ही बोलना पड़ता है। वैसे भी हिम्मत अपनी नहीं है, सत्यवती की है। बिना डरे नाटक को कामयाबी दिलवाई। आपके होते हुए मुझे कैसा डर भैया? वो ठीक है बहन, कुछ भी हो मेरे कहने तक घर से बाहर मत निकलना। मिनिस्टर भगवान, मिनिस्टर भगवान, मिनिस्टर भगवान को राजीनामा, मिनिस्टर भगवान, मिनिस्टर भगवान को राजीनामा, भगवान को राजीनामा, मिनिस्टर भगवान को राजीनामा। क्या है ये सब? चाल है सर, चाल। मेरी पॉपुलैरिटी को गलत साबित करने के लिए कोई की हुई चाल है ये। चाल है ये आप कह रहे हैं, सच है ये लोग और विपक्ष के पार्टी वाले ही नहीं, अपनी पार्टी वाले भी कह रहे हैं। अरे कल ही की बात है, नशीली दवाइयों में आपका हाथ है, ये आप पर आरोप था। आज इस आदिवासी लड़की का केस। व्हाट इज ऑल दिस? तो आप मुझ पर भी? मैं ही नहीं,
पार्टी का हर एक सदस्य ये यकीन कर रहा है। आपकी वजह से पार्टी का नाम खराब हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। भगवान जी, सीएम बनकर नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से कह रहा हूँ, आप पे लगाए गए आरोप गलत है, साबित कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आखिर उस लड़की का क्या किया? अंजलि, अंजलि, यहाँ हूँ। ओ, यहाँ हो क्या? इस तरह अचानक आ गई? प्रोग्राम नहीं है क्या? तेरा ही प्रोग्राम है। मेरा? कौन सा? अरे रे रे, कल डांस फेस्टिवल में तुम्हारे डांस के बाद छोड़ा, वो ऑर्गेनाइजर मुझे पे डांस करा रहे हैं। तुमने तो वो सारे काम मुझे सौंपे हैं। क्यों, क्या हुआ? स्टेज पे तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है तुम खुद नजदीक रह के देख लेना, मुझे बता दिया है। चलो चलो। कहाँ जा रही हो बेटी? पांडु घर पे नहीं है। हाँ तो एक काम करो, जल्दी से पांडु को फोन करके बुलाओ, पांडु तुम्हें ले जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगी। इतना काम करो बेटा। इतने से काम के लिए उन्हीं की तकलीफ दे, पता नहीं कहाँ उलझे होंगे। हम जाकर आते हैं। मेरी बात सुनो बेटी, पांडु के बिना। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं संभल कर जाऊंगी। अंजलि, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? आओ अंजलि, चलो। कोई नजर नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजर भी नहीं, सारे के सारे कहाँ गए? वही तो मैं भी देख रही हूँ, यही पर आने को इन्फॉर्म किया था। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो छोड़ नहीं, चलो चल। हाय अंजलि, क्यों मुझे यहाँ देखकर शॉक हो गई क्या? उस दिन मैं तुम्हारे पास आया तो टपोरी लोगों से मेरा अपमान करवाया, फिर बदले में मैं भी कुछ तो करूंगा ही। राहुल क्या है ये? तेरे बारे में अंजलि ने कहा, मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी असलियत मुझे अब पता चली। तो जैसे चीट को मार भी डाले तो पाप नहीं है। ऐसा राहुल को गाली दूंगी सोचा था, है ना अंजलि? कैसे गाली दे सकती हूँ? मुझे पहले से राहुल पसंद है, लेकिन ये तुम पर मरता है। लकीली तुमने उसे छोड़ दिया। मैंने अपना लिया। तुम्हें एक बात पता है? राहुल मुझसे शादी करने वाला है। दहेज में तुम्हें लाके तो कहा, पांडु टिम्बा डिपो गया है जान के तेरे पास आके नाटक किया। You cheat। तेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी जिंदगी जरूरी है, मेरी बात समझी अंजलि? सॉरी। अब तो तुम प्रैक्टिकल सोचो, भगवान जी की बात को तुमने यस कहा तो कैच अच्छा पकड़ा ना? बचपन में क्रिकेट अच्छा खेलता था। अंजलि, तुम गुस्से में भी बहुत खूबसूरत दिखती हो, इसीलिए तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। अब तुम्हारे अंदर बहुत ग्लैमर आ गया है। क्यों इतने गुस्से में क्यों हो? ओह, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें ले आया हूँ, इसीलिए तुम इतनी नाराज दिख रही हो। मैंने तुमसे मांगा क्या था? शादी करने के लिए कहा था क्या? बच्चे पैदा करने के लिए कहा था क्या? सिर्फ एक रात सोने के लिए तो कहा था, इसके लिए इतना शोर शराबा जरूरी था? जाने दो, मुझे मना करके तुम खुश हो क्या? ड्रग्स के केस में फंसाया तो उससे बाहर निकलने के लिए हर तरह की तकलीफ झेल रही हो, एक बार हाँ कहो। अरे आप भी क्या जीजा, आपने इस लड़की को इतनी तकलीफ दी हाँ कहने के लिए, लेकिन इसने हाँ कहा क्या? देखो बहन, इस जगत में पराई औरत पर बुरी नजर डालने वाला आज तक कोई भी नहीं बचा है, ये मैंने कितनी बार समझाया जीजा को। अब देखो ना, तुम्हारे ऊपर हमारे जीजा कितने फिदा है, फिर भी तुम उस पांडु पर। अच्छा, उसने मेरी ड्रग फैक्ट्री बंद करवाई, लोगों के बीच मेरा अपमान किया, बताता हूं। हेलो हेलो हीरो, कैसे हो? भगवान, अरे मेरी आवाज को पहचान लिया? तुम्हारी मेमोरी पावर अच्छी है, ये आवाज भी जरा पहचानो तो। पहचानो। अंजलि, पहचाना? कुछ मत करना। क्या करो, मारोगे क्या? अंजलि को छोड़ दे। छोड़ने के लिए इतनी मेहनत से इसे लाया हूँ क्या? उस दिन तुम ही ने कहा था ना, कुछ भी करना बता कर करना, इसीलिए बता रहा हूँ। जिस स्टेज पे तुम अंजलि का डांस प्रोग्राम देखना चाहते थे, उसी स्टेज पर मैंने अंजलि के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। तुम असली मर्द हो तो आकर बचा लो उसे। चिल्लाओ मत, फायदा नहीं है। तुम अभी न्यू मुंबई में हो और मैं यहाँ मुंबई में हूँ। तुम्हें यहाँ तक आने के लिए 1 घंटा लगेगा, तब तक यहाँ पर सारा प्रोग्राम हो चुका होगा।
क्या अंजलि, डर रही हो? टेंशन हो रहा है? होगा, बस इतना ही ना। मुझे भी टेंशन हो रहा है। रेप करना मेरे लिए भी नया है, लेकिन मैं क्या करूं? अंजू, अंजू, अंजलि, अंजलि, रुको, रुको, भागोगी तो गिर जाओगी। रुको, रुको, अंजलि, क्या कर रही हो? पांडु के भरोसे भाग रही हो क्या? वो नहीं आ सकता है, उसे यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। मुंबई के हैवी ट्रैफिक के बीच बहुत सारे सिग्नल्स हैं, बहुत मुश्किल से। ए अंजलि, रुको, रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे और भी बहुत सारे काम हैं अंजलि, प्लीज आ जाओ। अंजलि, हेलो, मेरी बात सुनो अंजलि, मेरी बात सुनो। जल्दी चलो। अंदर कहाँ जा रहे हो? कल होम मिनिस्टर साहब यहाँ फंक्शन देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उसी काम का अंदर रिहर्सल कर रहे हैं। उन्हें जान से मारने के लिए यहाँ किसी ने बम रखा है। चलो जल्दी। ओहो, बम रखा है क्या? ओह, बम! जीजा, जीजा! जीजा, जीजा! अरे जीजा, तुम्हें मारने के लिए बम रखा हुआ है जीजा। अरे जीजा, अनर्थ हो गया। जीजा, ये बाद में कर लेना। अरे जीजा, रेप आज नहीं कल कर लेना। हॉल में किसी ने बम रखा है जीजा। बम 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 नहीं, बम जीजा। हाँ जीजा, बाहर पुलिस वाले हैं, प्रेस वाले हैं, सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ बम है। ये सब उस पांडु की चाल है। बहुत चालाकी से ये चाल चल रहा है वो। उन्हें बात में आने को कहो, जाओ। आप क्या करो जीजा? अरे इसे क्या आप अपना गेस्ट हाउस समझ रहे हैं? अंजलि को किसी ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम? हाँ। हाँ भाई, इसे अपने गेस्ट हाउस ले जाओ। चल, ले चलो। अंजलि, डोर बंद कर दो। गाड़ी निकालो रे, गाड़ी निकाल, जल्दी निकाल। वो देखो, वो जा रही है। गाड़ी रोक। चलो रे, पकड़ो। गाड़ी निकाल रे। सिर्फ 1 रात सोने के लिए तो कहा था, इसके लिए इतना शोर शराबा जरूरी था? जाने दो, मुझे मना करके तुम खुश हो क्या? ड्रग्स के केस में फंसाया तो उससे बाहर निकलने के लिए हर तरह की तकलीफ झेल रही हो। एक बार हाँ कहो, कहो तो सही। जिस स्टेज पे तुमने अंजलि का प्रोग्राम देखा था। भगवान को मंत्री पद से हटाने के लिए तुरंत ऑर्डर्स पेपर तैयार कीजिए। यस सर। उन्हें अरेस्ट करने के लिए सारी कार्रवाई पूरी करके जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। ओके सर। मिस्टर पांडु, आई अप्रिशिएट यू। सर सर सर, गजब हो गया। आपके ऑडिटोरियम में अंजलि के साथ की हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड करके पांडु ने सीएम को दिखा दी। सर सर, भगवान जी, पूरा खत्म हो गया। आपको पद से हटा दिया है, पार्टी से भी निकाल दिया है। किसी भी वक्त आपको अरेस्ट करने आ सकते हैं। जीजा, आपने क्या तारीफ की थी उसकी जीजा। आपने बिल्कुल सही कहा था जीजा। वो पांडु सचमुच मर्द है। अरे उसने तो आपकी इज्जत खाक में मिला दी, आपको कुर्सी से उतार दिया और आपकी आइटम अंजलि का डांस प्रोग्राम भी करवा रहा है। आपको देखकर मुझे बहुत दया आ रही है जीजा, क्योंकि आपके जैसी हालत किसी भी दरिंदे की नहीं होनी चाहिए। सुनिए, आपको मंदिर जाना है? मंदिर? वही तो, श्री सिद्धिविनायक मंदिर। वैसे भी आज तो आप मैदान में उतरने वाली है ना, इसीलिए आपकी जीत की मैंने भगवान से मन्नत मांगी है। 101 नारियल चढ़ा के आ जाएंगे। ए पांडु, भूल गया क्या? अंजलि के स्टेज के पास नजर उतारने के लिए दादी ने नारियल लाने को कहा था। कहा था? वो काम तो वही करना चाहिए था ना, यहाँ सब लोगों के सामने था। ए, रुको रुको, रुको। 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं। टाइम हो रहा है। ऑल
ऑल इंडिया डांस फेस्टिवल 2005। अब आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं कुक्कू स्वामी टीम फ्रॉम केरला। आखिर अंजलि अब तक क्यों नहीं आई? लगता है ट्रैफिक में फंस गई होगी। पांडू भाई है ना? क्यों रे, गेटअप बदल गया है ना? वही भगवान हूँ, पहले मेरा यही गेटअप था। ऑटो भगवान से मिनिस्टर भगवान बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। देखो तुम्हारी वजह से फिर से इसी गेटअप में आना पड़ा। अंजलि को ढूंढ रहे हो ना? जाके बैठो। सुंदरी, इसे ले जाओ। जल्दी ले जाओ इसे। जल्दी, जल्दी। बेगुनाह साबित करवाया। उनके घर से मुझे अपनों का प्यार मिला। जिसका कोई नहीं था उसे सब कुछ मिल गया। मेरे लिए तकलीफें सही है पांडु ने, और जिंदगी भर मेरा साथ देगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है। क्यों, अंजलि कंपटीशन जीती इसलिए? नहीं, उन दोनों के एक होने के लिए। नहीं। फिर अपना वड़ा पाव वैरायटी वैरायटी का कर आड़े टेढ़े ड्रेस डाले बिना कितना डिसेंट ड्रेस पहन कर आया देखो। हे यू ऑल गाय, मी डिसेंट